हे गाइस, वेलकम टू डीबीसी पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज एक बहुत ही स्पेशल शख्स के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। मेरी धर्म पत्नी, मेरी बेटर हाफ, मेरी वाइफ, बेस्ट हाफ भी बोलते हैं कुछ लोग। सो मैं बेस्ट हाफ, मेरी वाइफ, ड्रम रोल्स। वेलकम सायरा, कैसा लग रहा है तुमको डीबीसी पॉडकास्ट में आके? थोड़ा नर्वस हूँ। यूजुअली ऐसे बात करने की आदत नहीं है। हाँ, ये एक चीज़ होती है, मैंने नोटिस किया यार, अपन ऐसे नॉर्मली कितना भी बात कर सकते हैं, कई सारे लोग भी ऐसे ही होता है, ऐसे बहुत अच्छी अच्छी बात करेंगे, लेकिन जैसे ही कैमरा चालू होता है वैसे ही एक फियर, एक कॉन्शियसनेस आ जाता है। और वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, अभी भी मेरे साथ भी हो रहा है अभी भी, जबकि मैं तो कितना पॉडकास्ट करता रहता हूँ, बट स्टिल आज तुम आए हो तो थोड़ा मैं भी नर्वस हूँ। खैर कि कैसे क्या होगा। आज का एजेंडा सिर्फ सिंपल सा है। मेरे टीम मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स ने कई सारे क्वेश्चंस रेडी रखे हैं और हमने कम्युनिटी में भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे कि आप लोगों को अगर कुछ भी क्वेश्चंस है जो आप पूछना चाहोगे तो वो सब क्वेश्चन के आंसर्स आज एक एक करके हम दोनों ही ट्राई करेंगे, हम एक साथ दे सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन मैं यही इससे ही स्टार्ट करना चाहूँगा कि अभी क्यों, और मैं क्यों इंट्रोड्यूस कर भी रहा हूँ सायरा को। कई सारे लोगों ने ये भी कमेंट में कहा था कि मत करो इंट्रोड्यूस, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बट एक चीज़ है, हम जो भी चीज़ करते हैं, स्पेशली मैं और सायरा, हम लोग हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढ के करते हैं, क्यों करना है। ऐसे नहीं जस्ट बिकॉज इंट्रोड्यूस करना है तो कर दिया, नहीं, हमारे पीछे एक रीज़न भी है। और मैं चाहूँगा सायरा तुम बताओ क्या रीज़न है कि मैं क्यों हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। पहले रिवील नहीं हुआ बिकॉज तब कोई रीज़न नहीं था, बट राइट नाउ एक रीज़न है बिकॉज हम दोनों को ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। सो हमने फाइनली डिसाइड किया कि क्यों ना हम व्लॉगिंग शुरू करें। अब व्लॉगिंग का रीज़न ये है कि हम जब कुछ टाइम बाद जाकर हमें अपना वो पास्ट में एक्सपीरियंस देखना हो, सो वो कैसे देखेंगे, हमें फिर ढूंढो, कभी घूम भी जाता है, कभी डेटा चला गया, जो भी रीज़न हो। तो फाइनली हमने सोचा चलो व्लॉगिंग करते हैं, तो हमें अगर कुछ देखना रहेगा फ्यूचर में जाके हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को, तो हम वो एक ही बार में देख पाएंगे। और एक हमें मोटिवेशन भी चाहिए था कि हम बार बार कहीं जाने का प्लान बनाएं, और वो प्लान इसलिए होना चाहिए, तो वो मोटिवेशन की वजह से हमने सोचा कि चलो व्लॉगिंग करते हैं। तो अभी हम जब डालेंगे वीडियोज़ और हमें अगर लोग पसंद करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन भी आ जाएगा कि हाँ चलो कहीं और जाते हैं घूमने, कोई और नया एक्सपीरियंस बनाते हैं। तो इससे हमारा एक हॉबी और एक जो हम लोग का फ्यूचर प्लान है वो भी पूरा होगा, और इस तरीके से हम आगे फ्यूचर में भी बढ़ पाएंगे। राइट, एग्जैक्टली। तो यही हम लोग का मतलब यही था कि यार व्लॉगिंग करना ही था। हम दोनों को ट्रैवलिंग, जैसे कि सायरा ने बोला, पसंद है, तो वही हम लोग सोचते थे कि वीडियो डायरी, जैसे नॉर्मल डायरी लोग पहले क्रिएट करते थे। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही चीज़ बोलता हूँ कि यार तुम लोग है ना, रीज़न अगर ऐसा रखोगे ना कि यार एक वीडियो डायरी क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा वीडियो डायरी है, व्लॉग्स कुछ नहीं है, चला नहीं चला वो हम लोग के लिए सेकेंडरी है। हम लोग के लिए ये है कि हमारी एक यादों का पूरा बंच रेडी होगा। और आज भी हम लोग जब अपने पुराने फुटेजेस देखते, पुराने व्लॉग्स देखते हैं, तुम बोल सकते, तो वो एक यादें ताज़ा होती है, एक अच्छा लगता है काइंड ऑफ। तो व्लॉग करने ही वाले थे, तो मैंने सोचा व्लॉग करने से पहले एक काम करते, एक पॉडकास्ट भी कर लेते जहाँ पे ऐसी क्वेश्चन आंसर्स होंगे जिससे आप लोगों को सायरा के बारे में थोड़ा मालूम पड़ पाएगा ना। क्योंकि ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कंटेंट का लेसन भी है कि यार जितना आप लोगों को जानोगे उतना ज़्यादा आप उनसे कनेक्ट करोगे, और उतना ज़्यादा इट विल बी बेटर फॉर यू टू क्रिएट कंटेंट एंड अट्रैक्ट गुड ऑडियंस। तो ये भी एक रीज़न था। तो पहला क्वेश्चन तो चलो यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने नोटिस किया, बहुत सारे लोगों ने हमसे यही पूछा कि हम लोग मिले कैसे। तो इसका स्टार्ट मैं करता हूँ, फिर तुम बताना कैसे क्या हुआ था, ठीक है? थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल बात है, हम दोनों ने रिजवी की है ना सर? रिजवी कॉलेज से हम दोनों ने किया। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, इंजीनियरिंग कॉलेज, और सायरा जो थी वो ये वाले कॉलेज से थी, हमारा BMMS मास मीडिया, वो कुछ अलग अलग उसमें। और क्या क्या होता है वाले कॉलेज में? बीकॉम कॉमर्स आर्ट्स का जो भी सेक्शन था वो वहाँ साइड था, और इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर वाला सेक्शन तुम्हारे साइड था, आई थिंक सो। वहीं पे जो इसकी बिल्डिंग थी वो ऐसे 4-5 मिनट दूर थी, लेकिन वहाँ पे मेरा एक दोस्त था ना। ये जो सायरा जो थी वो मेरे दोस्त की दोस्त थी, ऐसा काइंड ऑफ दो दोस्त थे बीच में। बट मैंने इसको देखा था, एक बार देखा था, मुझे क्यूट लगी। सो तब तो कुछ नहीं हुआ था, बट उसके बाद एक दिन मैं ऐसे ही जा रहा था अपना, वही तुम्हारे रिज्यूमे में आया था, वो वाली रिज्यूमे में आया था, बट फिर जा रहा था, मैंने नोटिस किया सायरा ना ज़ेरॉक्स मशीन के वहाँ पे तुम खड़े हुए थे, तुम्हारी एक फ्रेंड के साथ खड़े हुए थे तुम, और वापस से हमारा एक बार आई कांटेक्ट हुआ। एक सेकंड के लिए आई कांटेक्ट हुआ, लेकिन एक सेकंड के लिए आई कांटेक्ट मतलब मेरे लिए तब वो टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। यार एक सेकंड आई कांटेक्ट मतलब कुछ तो हो सकता है भाई, एक कॉन्फिडेंस, मतलब वैसे पहले तो मैं चले गया वहाँ से, लेकिन आई कांटेक्ट हुआ, फिर बस जैसा अपनी नॉर्मल लाइफ में चलते चलते हैं जा ही रहा था। बट सडनली मेरे को ना पता नहीं क्यों एक इंस्टेंट आया कि नहीं यार बात करना चाहिए ना। वो टाइम पे मैं अपने कॉन्फिडेंस पे भी बहुत काम कर रहा था कि मुझे कॉन्फिडेंटली अप्रोच करना चाहिए, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मुझे उसके पीछे जाना चाहिए। तो एक इंस्टेंट आया कि नहीं, देख के कुछ नहीं होने वाला है, लेट्स गो एंड टॉक, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा, ना बोलेगी। तो मैंने ना वहाँ से मैं आगे चले गया था। मैंने एक्चुअली मेरे साथ मास भी था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था। मैंने उसको बोला एक काम कर, तू जा, मैं आ रहा हूँ। उसको मैंने भेजा और फिर मैं वापस आया और मैंने तुमसे आके बात करी। और मेरा वो टाइम पे आई थिंक
मेरा पिकअप लाइन यही था कि कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट, है ना, यही बोला था और ना। तुमने मुझे बोले थे कि तुम क्यूट लगे, हाँ इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा नंबर मांगने आया हूँ। मैंने डायरेक्टली जाके बोला कि यार कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट। इसने बोली हाँ ठीक है ओके। थोड़ा कंफ्यूज थी है, काफ़ी कंफ्यूज थी एक्चुअली। फिर मैंने बोला कि यार आई थिंक यू आर रियली क्यूट, और फिर कुछ तो बोला, और कैन यू गिव मी योर नंबर। तो सारा ने पहले मना कर दी बट फिर मैं भी ढीठ था, मैं भी हार मानने वाला नहीं था। मैं बोला चलो, फिर मैंने बोला कि ठीक है नंबर नहीं दे सकते, काम कर, कैन यू गिव मी योर फेसबुक आईडी। तो तुमने क्या बोले फिर? तुमने फिर ठीक है बोले। मैंने बोली ठीक है चलो फेसबुक आईडी ले लो, एटलीस्ट यहाँ से फिर बात खत्म होगी और मैं जल्दी अपने क्लासेस में जा पाऊंगी। बट फिर मैं फेसबुक आईडी देने ही लगी कि फिर तुमने मुझे बोले हाँ कि नहीं नंबर ही दो, अगर फेसबुक आईडी दे रहे हो, मैं यूजुअली ज़्यादा यूज़ नहीं करता। हाँ मैं बहुत शाना था वो टाइम पे। तो जैसे ही मैंने नोटिस किया कि यार फेसबुक आईडी देने के लिए थोड़ा तैयार है, तो एक काम करता हूँ, मैं बोलता देखो, मैंने बोला कि यार मैं ना फेसबुक इतना यूज़ नहीं करता हूँ, एक काम करो कि मेरा नंबर ओनली, मैं इतना डिस्टर्ब नहीं करूँगा ऐसा कुछ तो। और शी एग्रीड, तो उसने मुझे नंबर दे दिया, मैं तो खुश था। और फिर वहाँ से जैसे ही मैं गया, मैंने इसको एक मैसेज करा, तभी वही टाइम पे मैसेज किया ना मैंने, क्या मैसेज किया था कि सेव दिस Cheesy सा। नंबर, इट्स गोइंग टू बी अ वीवीआईपी नंबर। हाँ और वो मज़ेदार बात ये है कि मैंने वो नंबर सेव नहीं की थी, मैंने हंसकर उसको साइड में रख के सोने चली गई थी अपना। मैंने इसको यही लिख के भेजा था कि दिस इज़ अ वीआईपी नंबर, सेव इट विद केयर। मतलब नहीं, आई डोंट, बहुत कॉकी था, थोड़ा चीज़ी सा था, तो मैंने वो लिख के भेज दिया था। मैंने कहीं तो सीखा था ये चीज़, कहीं तो मैंने पढ़ा था, आई डोंट नो रिमेंबर, बट मैंने ऐसे लिख के भेज दिया ना। उसके बाद बातें नहीं हुई, इतनी ज़्यादा हम लोग की बातें नहीं होती थी। मैं रिप्लाई करता, मैसेज करता था, बट वो इतने रिप्लाई सब करती, भाव खाती, बेसिकली भाव खाती थी। तो लेकिन मैं भी थोड़ा ढीठ था। अच्छा एक और चीज़ थी यहाँ पे, मैं ना बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी नहीं था, और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं था कि यार सिर्फ ऐसे ही नंबर मिला टाइप का। मैं कहीं बीच में था, कंसिस्टेंट भी था, है ना। कंसिस्टेंट तुम बहुत थे। हाँ पहले से कंसिस्टेंसी मेरे अंदर थी। तो कंसिस्टेंट भी था, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं था कि यार बार बार परेशान कर रहा हूँ मैसेज करके। वैसा नहीं। एक बैलेंस मेंटेन था। कुछ टाइम पे ऐसे मैसेज होता था हल्का पुल्का, ज़्यादा बातें नहीं होती थी, बट मैं बहुत बार इसको बोलता था कि लेट्स कम ऑन, लेट्स मीट। और मुझे पता है ये बहुत बार नहीं कॉलेज में ही रहती थी, बट मुझे झूठ लिख के भेजती थी कि नहीं मैं कॉलेज में नहीं हूँ, मैं घर पे हूँ, तो वी कांट मीट। ऐसा उसने बहुत बार मेरे को टांग दी। और फिर सडनली एक दिन आई थिंक मैं ना बोरीवली जब जाता था, हाँ, तो बोरीवली, डांस रिहर्सल्स हाँ के लिए मेरे को ना तब डांस में बहुत इंटरेस्ट था। तो मेरा एक क्लास थी, क्लासेस जो थी ना वो बोरीवली में थी। तो बोरीवली से ज़्यादा दूर नहीं है मीरा रोड, बाय ट्रेन अगर आप फास्ट से जाते हो तो उस दिन क्या हुआ कि मैंने बोला कि लेट्स मीट। तो इसने वही हमेशा की तरह इसने बोली कि नहीं मैं कॉलेज में हुई नहीं, मैं मीरा रोड में घर पे हूँ, कांट मीट। तो मैंने उसको मैसेज दिया, मैं तो मीरा तुमने कुछ ऐसा बोले थे क्या, मीरा रोड में हो, अगर आ सकते हो तो मिल लो, ऐसा कुछ बोला था हाँ, तुमने। मुझे लगा था कि तुम बहुत दूर रहते, तुम क्यों आओगे मीरा रोड। तुमने बोले नहीं नहीं हम मिलते हैं, तो फिर मुझे हाँ मिलना क्योंकि ही मैं उधर बोरीवली जाता ही था, तो वहीं पे था। तो ये उधर पे पहली बार हम लोग की फिर काइंड ऑफ मुलाकात हुई, और वहीं फिर से वहाँ फिर से हमने मिलना शुरू बातें किया, चालू हुई, बातें और शुरू हुई। दैट्स हाउ हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। अच्छा एक और चीज़, हाँ हम लोग ने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। वैसे तो व्लॉगिंग हम लोग ने काफ़ी टाइम से स्टार्ट करके रखी हुई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके हमारे व्लॉग्स देख सकते हो। बेसिक है, हम लोग बस ट्राई कर रहे हैं, अपनी वीडियो डायरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो वहाँ से जाके व्लॉग ज़रूर देखना हमारे। अच्छा सायरा, एक मोहम्मद ओवैसी का क्वेश्चन है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? तुम्हारे अकॉर्डिंगली क्या है, मैं फिर बाद में जवाब दूँ। ओके मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि यार क्योंकि मैंने लव मैरिज किया तो मैं ज़्यादा लव मैरिज को प्रेफर करता हूँ। बट दोनों मुझे ऐसा लगता है ना, दोनों के अपने अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। अरेंज मैरिज में कई बार ऐसा होता है ना कि उतने गहरे रिलेशनशिप नहीं बन पाते, मैंने ऐसा नोटिस किया है अभी तक के। बनते भी होंगे, मैं स्टीरियोटाइप कर रहा हूँ मे बी, लेकिन लव मैरिज में कैसा होता है, ज़्यादा एक कनेक्शन, ज़्यादा हम अच्छे से जानते हैं, एक फ्रेंडशिपनेस रहती है, एक ज़्यादा डीपर लेवल ऑफ कनेक्शन होता है। हाँ झगड़े भी ज़्यादा होते हैं, ये भी एक नेगेटिव साइड है कि झगड़े ज़्यादा होते हैं। और अरेंज मैरिज में मैंने देखा इतने झगड़े नहीं होते, कई बार कुछ चीज़ें बहुत आप बोल सकते हो बनी हुई रहती है अच्छे से। तो वही अगेन एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी, आप जैसे उसको देखना चाहो। तुम बताओ। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पर्सनल ओपिनियन में अगर बात करूँ, वैसे अरेंज मैरिज के भी बहुत प्रोज हैं, उसके भी कॉन्स होंगे, मुझे इतना आइडिया नहीं उस बारे में। बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है मैं ज़्यादा लव मैरिज को प्रेफर करती हूँ। मैं लव मैरिज इसलिए प्रेफर करती हूँ कि आगे चल के अगर मेरी लव मैरिज में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आई विल बी द वन जो मैं खुद को ही ब्लेम करूँगी कि हाँ मेरी चॉइस थी, मेरा डिसीजन था। बट अरेंज मैरिज में यूजुअली क्या होता है ना कि पेरेंट्स यूजुअली कराते हैं, तो वो लोग पेरेंट्स को ब्लेम करने लग जाते हैं। तो आई प्रीफर कि मैं खुद को ब्लेम करूँ इंस्टेड ऑफ माई पेरेंट्स। कि यार गलत जगह शादी करा दिया, जिंदगी बर्बाद तो हो गई। बेटर है कि मैं खुद के चॉइसेस को, खुद के डिसीजन को ब्लेम करूँ इंस्टेड किसी और के डिसीजन या चॉइसेस को। यस ओके। ओमकार ने पूछा है व्हाट मेंटेनेंस इज नीडेड फॉर हेल्दी रिलेशनशिप। आई थिंक मेंटेनेंस, हाँ रिलेशनशिप भी गाड़ी है, आप उसको चला रहे हो काइंड ऑफ।
उसको मेंटेनेंस के लिए मेरे हिसाब से ये कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशनशिप में मैंने नोटिस किया वो कम्युनिकेशन। अगर हम लोग है ना कम्युनिकेट नहीं करें, अच्छा ये चीज़ मैंने वो लव मैरिज अरेंज मैरिज में देखा हूँ, लव मैरिज में कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है, अरेंज मैरिज में ना इतना कम्युनिकेशन जहाँ तक मैं जानता हूँ नहीं होता लोगों में, कम्युनिकेशन गैप रहता है जो कई बार डाउन द लाइन जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लव मैरिज में कम्युनिकेशन बहुत होता है और हम लोग बहुत कम्युनिकेट करते हैं, और ऑब्वियसली जब आप बहुत कम्युनिकेट करते हो तो उसमें अच्छी चीज़ें भी होती है और बुरी चीज़ें भी होती है, जो दोनों होती है। तो मेंटेनेंस के लिए तो मैं तो ये बोलूँगा हमेशा प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और प्लस क्वालिटी टाइम मेरे हिसाब से एक दूसरे के साथ स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। कि हम लोग कहीं घूमने चले गए, कभी कुछ करने चले गए, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, वो दोनों मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए। तुमको क्या लगता है? मेरे लिए भी यही है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन ही रीज़न होता है कि काफ़ी मैरिजेस में ना वो गैप आने लग जाता है। और कम्युनिकेट करने के भी बहुत से तरीके होते हैं, यानी कि क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और क्वालिटी टाइम इधर उधर जाना, वो फाइव लैंग्वेज लव लैंग्वेज तो याद आ रहा है, फाइव लव लैंग्वेजेस होते वो हैं एक दूसरे की लव लैंग्वेज समझनी समझना, पड़ेगी। हाँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए अगर तुमको हेल्दी रखना है तो तुम थोड़ा मेरा काम में हेल्प करा दो, और अगर मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना है तो शायद क्वालिटी टाइम, प्रॉपरली तुमको एम्पैथी देना, वर्ड्स ऑफ अप्रिशिएशन होना चाहिए, वो सारी बातें होगी। राइट। फरजान बेगम ने पूछा, फरजाना बेगम सॉरी, हाउ डू यू बोथ एडजस्टेड इन द अर्ली स्टेज ऑफ मैरिड लाइफ? बहुत तगड़ा चेंज आया मेरे लिए तो 360 डिग्री का चेंज होता है ना, वैसा था कि अपने घर को छोड़कर आके रहना। मेरा फैमिली अलग है, जैसे हम लोग रहते हैं वैसे अलग तरीके से रहते हैं। जीशान की फैमिली में अलग तरीके से एडजस्ट करना पड़ा। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ा स्टार्टिंग के दौर में, बट स्लोली। क्या डिफिकल्टी है? बहुत डिफ़िकल्टी आई बहुत नहीं, उसमें बताना पड़ेगा क्या क्या डिफिकल्टी है। स्टार्टिंग में एज यू नो कम्युनिकेशन, मुझे बहुत बात करने की आदत है कंपेयर टू तुमसे। हाँ, तुम थोड़ा कम बात करते हो, मैं थोड़ा ज़्यादा बात करती हूँ, स्पेशली फैमिली में। हाँ। और जीशान की फैमिली थोड़ा कम बात करती है, हाँ। थोड़ा कम बात करती है। और मेरी फैमिली अच्छा खासा बात करने वाले लोग हैं। यानी कि हम लोग अपना क्वालिटी टाइम हमारा ऐसे हम बातों में निकालेंगे। बस जीशान की फैमिली में ऐसा है कि वो लोग ज़्यादा एक दूसरे के लिए चीज़ें करके निकालें। अगर वो लोग एक दूसरे के लिए चीज़ें कर रहे हैं तो दे केयर, हम लोग एक दूसरे से अप्रिशिएट करते हैं कि तुमने किया, बट वो लोग चीज़ें करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे, तो बहुत फर्क पड़ा। तो मुझे यहाँ समझना पड़ा कि मे बी वो लोग बोलेंगे नहीं, बट जो छोटी छोटी चीज़ें दे आर डूइंग फॉर मी, दे केयर फॉर मी, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग फॉर मी। तो वो चीज़ समझने में थोड़ा टाइम गया, क्योंकि मैं बहुत साल अपने फैमिली के साथ रहकर यहाँ आई। राइट। मुझे लगता है ना ये सबसे लड़कियों के लिए सबसे बड़ा इशू यही होता है, स्पेशली आज के टाइम पे, अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाना और वहाँ का एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम में घुलना मिलना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो तो मैं जानूँगा, मैं समझ रहा हूँ वो चीज़ को, और वो इशू हुआ था हम लोगों दोनों को हुआ था। मेरे को इतना नहीं हुआ था ऑब्वियसली, सारा को मेरे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हुआ था। मेरे को सिर्फ इतना होता था कि यार पहले मैं एकदम आज़ाद पंछी की तरह यहाँ वहाँ उड़ता रहता था, जब चाहिए दोस्तों के साथ इधर घूम रहे, जो कर रहे, हर चीज़ कर रहे। बट सायरा के बाद मुझे एक चीज़ सोचना पड़ता था कि यार मैं चले जाऊँगा तो ये अकेले रहेगी, और फिर इसको ऑकवर्ड लगेगा, और वो रैपो अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है मेरे फैमिली मेम्बर्स और सायरा के बीच में। अभी हो गया है, बट पहले स्टार्टिंग में तो काफ़ी नहीं हो पा रहा था। ये भी बहुत कॉन्शियस रहती थी कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं चल रहा, मतलब एक वो रहता है ना, एक थोड़ी सी नेगेटिव वाइब थोड़ी रहती है, वो जो जाने टाइम लगता है, और वो कुछ नहीं, सिर्फ टाइम ही, वक्त ही सही कर देता है। अब जैसे जैसा वक्त बीतता जाता है मुझे लगता है वो ईजी होते जाती है। अगेन आप पॉजिटिव पे फोकस करते हो कि यार सामने वाला इंसान क्या क्या पॉजिटिव कर रहा है, या नहीं। हम लोग के साथ भी बात धीरे धीरे हम लोग को समझ में आना स्टार्ट हुआ, और फिर वो टफ टाइम अभी काफ़ी स्मूथली चल रहा है। टीम के क्वेश्चंस ले लूँ अभी? हाँ, जो भी तुमको सही लगा। टीम के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, उसको हम, टीम वाले का नाम नहीं लिखा हुआ है ना? नहीं, वो नाम नहीं, एनोनिमस ये लोग ने रखे जानबूझ के, ये लोगों को मालूम है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है, इफ यू वर टू स्विच रोल्स फॉर अ डे, यू टेकिंग ओवर द पॉडकास्ट एंड मी मैनेजिंग द सोशल मीडिया, हाउ डू यू थिंक दैट डे वुड अनफोल्ड? अच्छा, बहुत से लोग को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, सायरा बहुत सारे हम लोग साथ में मतलब काम करते हैं। सायरा सोशल मीडिया हैंडल करती है, ब्रांड प्रमोशन से रिलेटेड काम करती है, और ना एक्चुअली मेरी लाइफ के काफ़ी सारे और बिजनेस पर्सपेक्टिव के भी जो काफ़ी सारे काम हैं जो मुझे नहीं जमते हैं। अच्छा, मुझे ना ज़्यादा बड़े बड़े काम करना पसंद है, छोटे छोटे काम मुझे करना पसंद नहीं है। मुझे हेक्टिक लगने लग जाता है, मुझे ना ओवरवेलमिंग फील। अगर मेरे पास 10 काम हैं जो छोटे छोटे हैं लेकिन 10 काम है, तो वो मुझे ओवरवेलमिंग लगता है कंपेयर टू। और इसमें सायरा अच्छी है, सायरा 10 छोटे छोटे काम को फटाफट निकाल सकती है, तो वो मुझे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम निकाल देती है, और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा से अच्छी रही है। मैंने एक चीज़ सायरा की नोटिस किया, इनफैक्ट मैंने उससे ये चीज़ सीखा हूँ, क्लियर कम्युनिकेट करना, जो आप फील कर रहे हो वो बताना, ये सारी चीज़ें।
तो खैर क्वेश्चन क्या था? अगर तुम सोशल मीडिया हैंडल करो और मैं पॉडकास्ट। हाँ, तो मैं ये बता रहा था सोशल मीडिया से, मैं उसको बताना चालू रहा था, सोशल मीडिया सारा हैंडल करती है। तो पता नहीं, मुझे लगता है कि पता नहीं मैं कितना अच्छे से कर पाऊँगा। मुझे शायद 1-2 दिन कर लूँगा, रेगुलरली मुझे नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। वो मुझे ना बहुत ओवरवेलमिंग लगने लग गया, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, छोटे काम है। हाँ, लेकिन छोटे छोटे नहीं है वो काम, तो वैसे इंपॉर्टेंट है, बट ना बहुत सारे हैं, मुझे बहुत सारे काम करना पसंद नहीं है। मुझे अगर पॉडकास्ट के लिए बोला जाएगा हाँ। तो मुझे मज़ा तो बहुत आएगी, टू बी वेरी फ्रैंक, बट मैं कर नहीं पाऊंगी राइट नाउ, क्योंकि मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं तो अच्छा कर रहे हो। आई डोंट थिंक सो मैं कर पाऊंगी राइट नाउ, वो एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज तुम्हारे पास जो एक्सपीरियंस है वो मेरे पास नहीं है। और क्वेश्चन फ्रेम करना, फ्लो बनाना और बुक से रिलेटेड बात करना इज समथिंग जो मेरा राइट नाउ नहीं बोल पाऊंगी। मे बी इन फ्यूचर, मे बी, आई डोंट नो, बट राइट नाउ मुझे नहीं लगता कि मैं उतने अच्छे से कर पाऊंगी जितने अच्छे से तुम करते हो। मुझे ऐसा लगता है ना कि चलो बुक समरीज ये सब तो शायद हाँ इश्यूज होंगे, पॉडकास्ट कर सकते हो तुम। पॉडकास्ट में ना मुझे नहीं लगता ज़्यादा चाहिए आपको, सिर्फ है ना जेन्युइनली इंटरेस्ट लेना है सामने वाले इंसान में, और क्वेश्चंस पूछना है, जैसे कि तुम अभी पूछ भी सकते हो मुझसे भी। चलो ट्राई कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस तुम मुझसे पूछो। कौन से? इसमें से उठा लो ना, यही तो है, दूसरे के क्वेश्चंस उठा के भी पूछ सकते हो तुम। हो गया पॉडकास्ट। What is your role in building SeeKen? बेसिकली ये क्वेश्चन तुम्हारे मेरे लिए तो मैं इसका आंसर देता हूँ। सीकेन का नाम, जो नाम पड़ा है उसमें भी सायरा का हाथ है, ये बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा। एस और के तो मेरे इनिशियल्स तो है ही, कई बार मैं नहीं बताता था क्योंकि रिलेशनशिप रिवील नहीं करना था स्टार्टिंग में, बट सायरा, सीकेन का जो एस है वो सायरा के लिए स्टैंड करता है, और के कुतुबुद्दीन के लिए तो सायरा, इसको मिला के हमने नाम बनाया। और फिर मुझे ऐसा लगता है ना सीकेन बनाने में सायरा का और भी बहुत ज़्यादा हाथ है, बिकॉज मैं चाहता था कि है ना मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करूँ तुम्हारे लिए, मैं एक अच्छे घर में रहूँ जहाँ पे मैं शादी करने के बाद तुमको एक अच्छे घर पे लेके आ सकूँ। पहले मैं चौल वॉल में था ना, मुझे एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ मुझे शर्म आती थी मेरे चौल में छोटे घर में रहने। तो मैं चाहता था कि अगर मैं अपनी वाइफ को लेके आऊँ तो उसको एक अच्छे घर में लेके आऊँ। तो मैं चाहता था कुछ बड़ा करूँ, जिससे पैसे आए ताकि घर ले सकूँ। घर मुंबई में घर लेना बहुत बड़ी बात है। तो तुम मेरे लिए एक बहुत अच्छे मोटिवेशन थे, मेरे लिए एक वो था कि यार करो, कुछ बड़ा करूँ, ज़्यादा पैसे कमाओ, जल्दी कमाओ, ताकि अच्छे घर में शिफ्ट हो सकूँ और तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें कर सकूँ। और तुमने किए। हाँ, और वो चीज़ हुई भी। तो जब मैं और सायरा मिले, हम लोग को 8 से 10 साल हो गया ना सायरा अपने को मिले हुए। 8 से 10 साल, 10 साल हुआ, कितना साल हो गया? 10 साल हो गया पक्का। तो अभी 10 साल की हम लोग की एनिवर्सरी होने वाली है फिर। 10 साल हो गया यार, वेरी नाइस। मैं इसमें ये ऐड करूंगी, क्योंकि जब तुमने मुझे सीकेन के बोले थे, यूजुअली अचानक से तुमने मुझे बोले थे चलो सायरा मुझे एस और के इनिशियल से कुछ बना के दो। हाँ, मैंने सायरा को हेल्प मांग रहा था उससे। तुमने मुझे बोले थे बना कर दो। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि तुम ये किस चीज़ से रिलेटेड मांग रहे हो, मुझे ये भी नहीं पता था तुम बुक समरी चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हो। तो तुमसे मैंने सिर्फ इतना पूछी थी कि तुमको एक्चुअल में वो वर्ड से मीनिंग क्या चाहिए, तो तुमने वो मीनिंग बताए थे। तो सी तो तुमने खुद डिसाइड किए, और आगे का कैन का शायद से मैंने तुमने दिया था। हाँ, कैन का मतलब तुमने बताया, सी कैन का मतलब है सी, कैन का मतलब वंस रेंज ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। तो सी देखो, एस से मैंने दिया तुमको, के से तुमने मेरे को दिया, और उससे सी कैन का नाम बना है। वेरी नाइस। ऐसे सी कैन वजूद में आया बिकॉज ऑफ हर। व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड हाइडिंग योर रिलेशनशिप ऑन सोशल मीडिया? क्यों आना है कैमरे के सामने? मुझे लगता है आने के लिए कोई रीज़न होना चाहिए। अगर आपको कंटेंट बनाना है, अगर आपको बिजनेस खड़ा करना है, पर्सनल ब्रांड बना, तो आना ज़रूरी था। अभी तक हमने रिवील नहीं किया था, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, इसीलिए नहीं किया। आज ज़रूरत पड़ रही है, व्लॉगिंग चैनल बनाया है। अगेन आप लोग को अगर सपोर्ट रहेगा तो वो चैनल भी अच्छा चलेगा, तो आप लोग जाके वो ज़रूर देखना। व्लॉगिंग चैनल हम लोग का है जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, उसकी वजह से काइंड ऑफ ये एक रीज़न है पॉडकास्ट करने का। डिस्क्राइब लाइफ विद ज़ीशान इन 3 words। बताओ। मैं बताऊँ? हैपनिंग, पीसफुल ओके। हाँ, पीसफुल है फॉर मी। हैप्पी प्लेस बोल सकती हूँ मैं। हाँ। कंटिन्यूस लर्निंग, हर दिन आई थिंक मैं तुमसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ, ये बात सच है। मैं पहले से काफ़ी मैच्योर और ग्रो कर पाई हूँ बिकॉज तुमसे हर दिन कुछ सीखने को मिलता है, और मुझे आई एम प्रिटी श्योर आगे भी मिलता रहेगा। हमारा फील्ड ही है, हमें ज्ञान देना ही पड़ता है, हम बुक्स पढ़ते रहते हैं। एक्चुअली सायरा कई बार ऐसा होता भी है कि कई बार मैं थोड़ा ना, वो दूसरी बात होता है, कई बार सायरा बोलती बस बहुत हो गया। कभी कंटिन्यूसली मेरा है ना, फिर मैं ना वो सिखाने वाले मोड में हमेशा रहता हूँ ना, कि हमेशा तो एक्चुअली ना कोई भी चीज़ एक हद तक पसंद आती है, इवन सिखाना भी, और इवन सीखना भी एक हद तक इंसान सीख सकता है। और मैं इस चीज़ को एग्री करूँगा कैमरे में कि कई बार ना मैं कुछ ज़्यादा ही सिखाने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में वो सब बुक्स की बातें, ये सब बातें चलते रहती है।
बट शी बेयर्स विद मी एंड शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स. शायद वो टाइम पे नहीं वो बोलती है, लेकिन इतना है कि वो सुनती है, समझती है, और फिर नेक्स्ट टाइम वो ट्राई करती है कि हाँ वैसा चीज़ें हो, वैसा कुछ अपने आप को ग्रो कर सके और सारी चीज़ें. डू यू थिंक यू कैन डू बेटर बोथ? आई डोंट थिंक सो. मुझे लगता है ना सायरा और मेरे में ना बहुत से डिफरेंसेस हैं, जो कभी कभी जब गुस्से में आता है ऐसा लगता है कि नहीं यार नहीं रहना चाहिए इसके साथ. बट जब भी मैं शांत होके कभी भी जब मैंने शांत होके सोचा हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार तुम बेस्ट हो मेरे लिए, क्योंकि तुम मेरे को बहुत चीज़ों में कॉम्प्लीमेंट करते हो. जो चीज़ में मैं अच्छा नहीं हूँ वो चीज़ में तुम अच्छे हो. जैसे अगेन मैं पहले कम्युनिकेशन में इतना अच्छा नहीं था, क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, इवन मेरे घर वाले भी उस केस में. तो तुम जब से आए हो मैंने नोटिस किया कि घर में भी काफ़ी सुधार आया है काइंड ऑफ, एटलीस्ट कम्युनिकेशन में, ये सारी चीज़ों में. मुझे ऐसा लगता है ना कि यार बातें होना, बहस होना, इवन झगड़ा होना इज़ नॉट बैड, अनलेस कि आप उस झगड़े को इलोंगेट करके उस दिल में रख रहे नहीं हो. अगर आप झगड़ा कर रहे हो उसके बाद आप दिल खोल के आपने बोल दिया, बात खत्म, और तो उससे तो और रिलेशनशिप अच्छा होता है मुझे ऐसा लगता है. तो वो सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा हुआ है. मैं फील करती हूँ कि राइट नाउ जो है ना वो बेस्ट है, तो तुम मेरे लिए बेस्ट हो, बिकॉज आई थिंक मुझे तुमसे बेटर कोई हैंडल नहीं कर पाएगा. जो टेंट्रम्स मैं देती हूँ, जिस तरह से तुम मुझे समझते हो, और जिस तरह से तुम छोटी 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 चीज़ों में केयर करते हो मेरी, इवन गुस्सा हो तब भी तुम भूलोगे नहीं केयर करना. ये बात सच है. ये पॉडकास्ट हम लोग का ज़्यादा स्वीट हो रहा है, बट ये बात सच है. हाँ. कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी आर्ग्यूमेंट हो जाए, जीशान की एक चीज़ है जो वो कभी नहीं भूलता, वो है मेरी केयर करना. वो हमेशा केयर करेगा. टाइम पर खाना, खुद तब तक कि खाना नहीं खाएगा जब तक कि मैं नहीं खा रही रहूँ. सो ये बहुत स्वीट एंड आई डोंट थिंक सो तुम्हारे से बेटर कोई मुझे हैंडल कर पाएगा. थैंक यू सो सो मच. यू आर द बेस्ट. थैंक यू. अब थोड़े मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा प्यार वाली बात हो रही है, हाँ, झगड़े थोड़ा वाली बात होनी लॉजिक चाहिए. वाले करते हैं. कुछ झगड़ा भी करते ना थोड़ा बहुत. एक जन का क्वेश्चन था हाँ. कि आप इनकी इमोशनल नीड को कैसे हैंडल कर सकते हो जबकि आप इतने लॉजिकल हो. हाँ, किसने पूछा ये किसी ने पूछा ये था. जिसने भी पूछा क्वेश्चन इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ के ऊपर हम लोग की बहुत लड़ाई है. आर्ग्यूमेंट बहुत हुई बाबा. क्योंकि मैं, और ये ना सिर्फ सायरा का नहीं है, ये चीज़ मुझे धीरे धीरे समझ में आई. मैंने बुक्स में पढ़ा भी है एक्चुअली, लेकिन देखो कई बार ना बुक्स में पढ़ना और रियलिटी में उस चीज़ को हैंडल करना बहुत अलग बात होती है. लड़कों का कैसा होता है ना, हमारा गो टू सोल्यूशन होता है सोल्यूशन देना. अगर लड़की की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया तो हमारा काम होता है हम उसको सोल्यूशन दें. वी आर द लाइक चैम्पियन, हम लोग वो हीरो की तरह जाते हैं, उसको बताते हैं ये करो ये करो ये करो, और बस खत्म, सारी प्रॉब्लम्स खत्म. बट लड़कियों का ऐसा नहीं होता है. लड़कियों को चाहिए कि आप उनको सोल्यूशन ना दो, बस आप उनको सुनो, उनको समझो, एंड दैट्स इट. बस उनको इतना चाहिए. लेकिन हम लोगों लड़कों को ये चीज़ नहीं समझ में आती कि यार सुनने और समझने से क्या फ़र्क पड़ेगा, सोल्यूशन से फ़र्क पड़ेगा ना, कि तुम इस चीज़ से तुमको प्रॉब्लम है तो ये चीज़ करो. तो खैर ये चीज़ के ऊपर हमारे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई है, बट मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, एट द एंड सुनना और समझना इंपॉर्टेंट है. और ये चीज़ में हम बेस्ट इसलिए हो सकते हैं बिकॉज तुम बहुत लॉजिकल हो, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ. मैंने तुमको थोड़ा इमोशनल होना सिखा दिया और तुमने मुझे थोड़ा लॉजिकल होना सिखा दिया. एग्जैक्टली ये बात एकदम तुमने सही बोले. मैं ना पहले मैं इमोशनल मैं भी हूँ, बट मैं कभी एक्सप्रेस इतना कर नहीं पाता था. एक्सप्रेस करना भी एक अलग चीज़ होती है. कोई बात बुरी लगी तो मुझे तो कई बार समझ में ही नहीं आता था कि मुझे ये बात बुरी लगी है. तो सायरा ने मेरे को कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछती है कि तुमको कुछ बात बुरी लगा, अच्छा इस चीज़ का बुरा हुआ, तब मैं थोड़ा एनालाइज करता हूँ कि हाँ यार मेरे को इस चीज़ का बुरा लगा, सही बात है. तो वो एक्चुअली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है ना ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारे इस इमोशनल साइड से सीखने मिला. PDWM8 समथिंग ने हाँ, कुछ वो अपन देख क्वेश्चन लेंगे. है. हाँ. हाउ टू फाइंड अ लाइफ पार्टनर, आई वुड लव टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लव फ्रॉम यू. ऐसा है कि तुम, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो कब किया, जब कॉन्फिडेंट बना मैं, जब 10 लोगों से बात किया. अगर आप 10 लोगों से लड़कियों से बात ही नहीं कर रहे हो तो आप कैसे ढूंढ पाओगे किसी को जो तुमको पसंद बात आएगी. करना पड़ेगा. बात सबसे पहला स्टेप है, मुझे लगता है बात करना पड़ेगा. आपको अलग अलग लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेगी, उनका नेचर जानना पड़ेगा, तब जाके आपको आपका करेक्ट लाइफ पार्टनर मिल सकता है मे बी. और ये भी एक बहुत कॉन्सेप्ट मुझे लगता है हवा बन गई, एक राइट पार्टनर मुझे लगता है होने से ज़्यादा बनाना पड़ता है, होना समझना पड़ता है. ऐसा नहीं कि आपको एक परफेक्ट लड़की है जो आपको मिल जाएगी और आपकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी. मुझे लगता है आपको पार्टनर मिलेगी, आप उसको समझोगे, वो आपको समझेगी, और तब जाके हम बन पाएंगे. वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. आई थिंक सो एक बार की चीज़ ही नहीं है. परफेक्ट कोई है ही नहीं. राइट. लाइफ पार्टनर राइट भी कोई नहीं है. हर वक्त हर कोई राइट नहीं हो सकता है. कभी कोई है कभी कोई है. एग्जैक्टली. तो वो परफेक्ट लाइफ पार्टनर कैसे मिलेगा, ये भी अगेन
मुझे तो देखो जैसा हमको मिला मैंने बता दिया, मैंने जाके कॉन्फिडेंस में जाके बात किया, मेरे को अच्छी लग गई, हमारी बातें आगे हुई, धीरे धीरे समझ में आया, प्यार हो गया, फिर उसके बाद शादी हो गई। व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू? लव का भी कॉन्सेप्ट मुझे ना बहुत ज़्यादा हाइप्ड लगता है। लव मेरे हिसाब से डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तुम बताओ, एक काम करो, इसको पहले तुम बताओ फिर मैं बताता हूँ। तुम्हारे रिकॉर्डिंग लव क्या है? आई डोंट नो। एक फीलिंग है, देखो लॉयल्टी चाहिए, तो मैंने ऑनेस्टी। मेरे को क्या, सारा मेरे साथ रह रहे कि ना ये भी बहुत लॉजिकल बन गई है। मैंने नोटिस किया पहले इसके आंसर्स बहुत फटाफट रहते थे, लेकिन अभी एकदम सोच समझ के आंसर देती है, लॉजिकल हो गई। लॉयल्टी होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, सारे लव के फैक्टर्स आई थिंक सो। बट एक चीज़ जो हमेशा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता लव का, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बहुत, जैसे सक्सेस का डेफिनेशन अलग है तो लव का सबका अलग हो सकता है डेफिनेशन। ये अच्छा आंसर लगा मेरे हाँ, को। क्योंकि सक्सेस का डेफिनेशन किसी के लिए हो सकता है कि मैं यहाँ बैठी हूँ तुम्हारे सामने बैठी, आई एम सक्सेसफुल, हो सकता है। कहीं घूमने गए वो सक्सेस हो सकती है। मैं अपना लाइफ में अगर मेरा मोटो ये है कि मुझे शादी करके आराम करना है, मुझे बाहर जॉब में नहीं जाना, दैट कैन बी सक्सेस फॉर समबडी। हो सकता है, सक्सेस का डेफिनेशन कुछ भी है। पैसा रिच होता है, वेल्दी होना होता है, सेम वैसा ही लव का डेफिनेशन अलग हो सकता है। फॉर मी इट्स लाइक कि तुम मेरी केयर कर रहे हो, इवन जब तुम मुझे मेरी केयर करने का नहीं, उस टाइम पे इतना दिमाग में है इरिटेशन, केयर नहीं करना है, बट स्टिल यू आर डूइंग इट, तो वो लव है। दैट इज लव फॉर मी। लव का डेफिनेशन मुझे लगता है ज़्यादा, अगेन जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव मुझे ऐसा लगता है वो माँ का प्यार होता है ना। तो माँ का प्यार कैसा अनकंडीशनल लव होता है। अनकंडीशनल मतलब बच्चा, अब वो अच्छा होता है नहीं होता है वो दूसरा, मेरे को लगता है दूसरी बात है कि वो अच्छा होता है कि नहीं होता है, उस पर आर्ग्यू कर सकता हूँ मैं कि अच्छा नहीं होता है, मुझे तो ऐसा लगता है जो अनकंडीशनल लव है थोड़ा। बट वही लव यही है कि आप सामने वाले, अपने आप को साइड में रख के सामने वाले के लिए चीज़ें कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को साइड में रख के, अपने गुस्से को साइड में रख के, अपने ईगो को साइड में रख के आप जब दूसरों के लिए कुछ करते हो तो मुझे लगता है वो प्यार है। और प्यार एक टाइम पे थोड़ा साइड हो जाता है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो बॉलीवुड में बहुत फेमस है, प्यार प्यार, गाना, वो बताते हैं डांस, ना, वो बताते हैं कि जैसी शादी हो गई तो मतलब हैप्पी एंडिंग, नो उसके बाद से रियलिटी स्टार्ट होती है एक्चुअल में, तब है बाकी सारी चीजें, शादी हाँ, तक उसके नहीं। बाद लव एक्चुअली मालूम पड़ेगा, उसके पहले हाँ, नहीं। पहले तो हम एक हफ्ते में एक बार मिले, जब हम डेटिंग में डेट कर रहे रहते हैं। ये एक्चुअली किसी का क्वेश्चन भी था, पता है सारा तुमको, किसने पूछा था ना कि सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज जो तुमने, हाँ, है ना, क्या था कि सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज जो आप लोगों को पता चली ड्यूरिंग ये आपके शादी होने के बाद या लव हाँ, होने के लव बाद, होने है के ना? बाद, तो वो यही है। वो सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ यही थी कि लव, पहले हमने जब शादी नहीं हुई थी हमें लगता था लव इज़ ऑल फ्लावर्स एंड लाइक हैप्पी पॉजिटिव चीज़ें जिसमें सब अच्छा अच्छा सा होता है। फिर सडनली हिट हुआ, अरे नहीं यार इसमें बुरी चीज़ें भी होती है। शादी से पहले जब हम मिलते तो कैसा है, एक हफ्ते में एक बार मिल लिए, स्कैरसिटी रहती है, तो ऊपर अच्छा ऊपर लगता की है, बातें हुई, सब अच्छा अच्छा बट लगता है। जैसे ही शादी के बाद इन डेप्थ बातें होने लग जाती, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती, फिर हमें एक दूसरे के बारे में हर चीज़ पता चलने लग जाती है, तो वो एडजस्ट करना, वो डिफिकल्टी, क्योंकि भले से हम कपल्स है, शादी है, बट एक इंडिविजुअल भी होते हैं। तो मेरी इंडिविजुअलिटी अलग है, तुम्हारी अलग है, तुम्हारी सोच अलग, मेरी सोच अलग, और वो दोनों को मिला के कॉमन ग्राउंड पर आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार थोड़ा नहीं, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, कई बार वो मसले मसाइल हो जाते हैं उसमें। फिर मिसाइलें उड़ती हैं। तो वही इसका कंक्लूड यही कर सकती कि अनएक्सपेक्टेड यही चीज़ थी कि यार लव में काफ़ी स्ट्रगल है, बट वही अगेन यही लव भी है कि हम स्ट्रगल होने के बाद भी हम लोग साथ में, हम गिव अप नहीं कर रहे थे। आई थिंक ये भी एक लव का डेफिनेशन हो सकता है कि गिव अप ना करना, सामने वाले को कंटिन्यूस एफर्ट्स देके, दिन का एफर्ट है वो, राइट। आर देयर एनी हॉबीज और एक्टिविटीज यू एंजॉय डूइंग टुगेदर? विनय देव शेट्टी का क्वेश्चन है। तो हाँ, हमें काफ़ी चीज़ों में फ़र्क है, सोच में काफ़ी चीज़ों में, बट जो एक चीज़ है जो हमारे अंदर कॉमन है वो है, ये है कि हमें घूमना बहुत पसंद है। वी लाइक टू ट्रैवल। कोई भी फन एक्टिविटीज जो है वो भी हमारी सिमिलर है, मूवीज देखने जाना, गेम्स खेल लेना, एडवेंचर करना। ये चीज़ भी मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगी, बट हम लोग अभी भी गेम जोन ये सब जाते रहते हैं। टाइम जोन जाना, टाइम जोन बच्चे वाली जगह, गेम्स खेलना, फन कुछ भी एक्टिविटीज है वो हमारी बहुत सिमिलर है। और मूवीज देखना जब भी टाइम मिले तो, और ऐसा मेरे ख्याल से मूवीज का शौक मेरे वजह से ज्यादा ज़ीशान पर आया है क्योंकि मैं कोई मूवीज नहीं छोड़ती, मुझे देखना बहुत पसंद है। मूवीज तो हम लोग बहुत देखते हैं। अभी तो वो पीवीआर का पास आया, हम लोगों ने सोचा वो पास भी बना लेते हैं, बट वो ऑफर मज़ा नहीं आया यार देख के। वो 700 रुपये का पास था, उसमें 10 मूवी देख सकते हो, वो भी एक महीने तक। एक महीने में 10 मूवीज आती भी कब है?
हाँ वो मुझे समझा नहीं कुछ तो इसीलिए नहीं ली, बट हम मूवीज बहुत देखते हैं। हाँ, और सबसे ज्यादा जो पसंद है वो ट्रैवलिंग है, उसी से ट्रैवलिंग रिलेटेड है, ब्लॉग स्टार्ट किया। इसीलिए ही ये पॉडकास्ट भी हो रहा है हाँ, काइंड ऑफ। यही एक रीज़न पॉडकास्ट हो होने रहा का है। रीज़न भी यही है कि हम लोग ट्रैवलिंग के एक रीज़न मिल जाएगा, हम लोग घूमते फिरते और रहेंगे और उससे कुछ मे बी फ्यूचर में कुछ अच्छा भी हो। और ग्रो विथ इशिता जी का क्वेश्चन है, हाउ डिड यू फाइंड दैट शी इज योर बेटर हाफ? कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता ये सब क्वेश्चंस का, मुझे ऐसा लगता है वो धीरे धीरे ही समझ में आता है कि आप कितना प्यार करते हो, वो आपके लिए क्या क्या चीज़ें करती है। आई डोंट नो, इसका कोई एक स्पेसिफिक आंसर मैं ऐसा नहीं दे सकता, बट वो धीरे धीरे ही आपको रियलाइज़ होती है, समझ में आना चालू होता है कि हाँ शी इज़ योर बेटर हाफ। या तो इसको ऐसा कर सकते हैं ना कि क्या चीज हुई जिसके वजह से तुमने सोचा कि हाँ शादी कर सकते हैं? मेरे को तो यही था कि यार मेरे को प्यार हो गया था, प्यार हो गया इन द सेंस आई वांटेड टू लाइक मैरी हर। कुछ तो एक इंसिडेंट होता, मुझे तब समझ में आ गया था कि यार मैं इसके बिना नहीं रह सकता। आई डोंट नो, बस ऐसा हुआ था, कुछ तो हुआ था, तब मुझे हिट हुआ कि यार कि नहीं यार शादी करनी पड़ी, हमें साथ में ही रहना मुझे इसके साथ। और उस पर कई सारे इश्यूज भी हुए थे घर में मेरे, हाँ, काफ़ी किसी सारे लोगों को पता नहीं है लोगों ना। को पता नहीं कि मेरी शादी ऑलरेडी जीशान की फिक्स थी, शादी ऑलरेडी फिक्स्ड हो चुकी थी। कहीं और फिक्स थी, और पता नहीं चल रहा था। बट फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, एक दिन सडनली हिट हुआ मेरे को, हाँ, मेरी शादी मतलब फिक्स है, पता था मुझे ये बात, मेरा रिलेशनशिप अपना चल रहा है। एक दिन सडनली रियलाइज हुआ कि शिट क्या चल रहा है ये, क्या करूँगा इसका मैं यहाँ पे। फिर मुझे एक दिन हिम्मत करके, मतलब बेसिकली मैं अवॉइड कर रहा था उस चीज़ को कि मेरी शादी फिक्स्ड है, बट एक दिन एक्चुअली तुम मुझे नच करते भी थे, तुम मुझे बोलते भी थे कि सर क्या हो, तुमको पता था ये चीज़, मैं तुमको बता दिया था कि मेरी शादी फिक्स्ड है, तो तुम मुझे बोले क्या कर रहे हो, तुमने अभी तक बात की है नहीं किए डैड से ये वो। फिर मैंने धीरे धीरे डैड से बात की, अब्बू से बात किया, अब्बू ने रिश्ता मेरा फिक्स किए थे। तो मेरी पहले अरेंज मैरिज होने वाली थी, फिर मेरी लव मैरिज हुई, जिसको मैंने अरेंज बनाया, थोड़ा लड़के ये सब चीज़ करके अब्बा को मनाया। अब्बा वैसे माने नहीं थे, बहुत गुस्सा थे अब्बा मेरे से। काफ़ी टाइम से गुस्सा थे मेरे से, बट फिर मान गए, माँ बाप मान ही जाते हैं, एक एट द एंड दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बी हैप्पी, सो वो मान गए, फिर हमारी शादी हो गई। तो आतिफ़ ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है अभी, उसने पूछा कि तुम लोगों को कितने टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि हाँ शादी ही करनी है, और फिर घर पे बात कैसे हुई, मनाए कैसे। तो मैं बताऊँ उसका आंसर, मैं मेरे बताता। सायरा के घर से इतना प्रॉब्लम मेरे नहीं घर था। से इतना ज्यादा कुछ इशू हुआ ही नहीं है। मेरे घर से इशू थे, यहाँ पे उल्टा था। यूजुअली कैसे लड़कियों के घर से प्रॉब्लम होती है ना, कि लड़की नहीं मानती है, लड़के के घर वाले नहीं मानते हैं लड़के से शादी कराने में। यहाँ पे थोड़ा उल्टा था। मेरे घर वाले, जैसे कि मैंने बताया, मेरी अरेंज मैरिज, मेरी फिक्स थी शादी, और वो अब्बा ने बोला पुराने समय ज़बान दे दिए थे, काइंड ऑफ ज़बान वाली बात हो गई थी वहाँ पे, तो मसले मसाइल हो गए थे वहाँ पे। हाँ, कितना टाइम लगा मुझे एक्चुअली याद नहीं है, मुझे कितना टाइम हुआ, तुमको याद है कुछ कितना टाइम हो गया था किस जब ये चीज़? रियलाइज़ हुआ कि यार अपने को शादी करना ही है? नहीं मुझे भी याद नहीं है। याद है, इतना टाइम हो गया अभी कुछ याद ही नहीं है 10 साल ऐसा। 8 साल पुरानी बात है यार, नहीं याद है हम लोग को। मतलब मुझे लगता है कि फ्यू मंथ्स तो लगे ही होंगे, फ्यू मंथ्स या ईयर्स। मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था और तुम्हारे तुम तो अपने एक साल, लास्ट आई ईयर थिंक में थे, एक साल तो लगा ही समझ के होगा, चलो। एक हाँ, साल बाद हमने रियलाइज़ हुआ कि यार हमें साथ में ही रहना है। हाँ। हाँ, मैंने कैसे बनाया, मेरे को झगड़ा ही करना पड़ा, और क्या। कुछ मनाने का मतलब वो नहीं था कि मैंने बात किया। देखो ऐसा, मेरी अम्मी, मेरी बहनें, उन्होंने मुझे सपोर्ट करी, वो लोग ने बोले कि मैं बात करती हूँ। मेरी तो हिम्मत नहीं थी अब्बा से बात करने की, लेकिन अम्मी अब्बू ने हिम्मत कर, अम्मी ने हिम्मत कर करके, शैनूर ने हिम्मत कर करके, शबनूर मेरी बहन ही, उसने हिम्मत कर करके बात करी, अब्बू लोग को बताई। अब्बू बहुत गुस्सा हुए ऑब्वियसली। तो मैंने मनाया ज़्यादा नहीं, मैंने सिर्फ ऐसा अल्टीमेटम कर दिया था एक्चुअली। मैं मना क्या ही सकता था अब्बा को, मतलब क्या करता, खाना वाना बना के, ऐसा कुछ एक्शनेबल स्टेप्स मुझे तब वो टाइम पे तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे थे। मुझे सिर्फ इतना था कि अब्बा मेरे को ये लड़की पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है, दैट्स इट। और मैं अड़ गया था कि नहीं मुझे करनी ही करनी है। अब्बा ने तो मुझे डांटे थे, बहुत कुछ बोले थे, मतलब गुस्से में, बट मैं अड़ा हुआ था, नहीं मैंने शादी करनी है तो करनी है, बस दैट्स इट। तो टाइम लगा, अब्बा काफ़ी सारे दिन तक अब्बा मुझसे गुस्सा थे, बट फिर मान गए कि नहीं यार। क्योंकि अगेन उनका, अब्बा का यही सीन था ना, उनको एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी रिश्तेदारों से बात करके हर जगह हो चुकी थी बातें, तो वो उनको अपनी ज़बान पीछे लेना और वो सब चीज़ें करने में थोड़ा इश्यूज़ लग रहे थे, जो फाइनली उन्होंने फिर कर भी दिया। उनके लिए भी वो डफ था कॉल करना, वो लड़की वाले के घर पे फ़ोन करके बोलना कि नहीं। और ये बात अभी की नहीं, हम लोग की बहुत टाइम, सालों पहले से फिक्स हो गई थी शादी। तो बहुत टाइम से तुम सोचो, जब एंटिसिपेशन है कि यहाँ ही शादी होने वाली है, यहीं शादी होने वाली है, और फिर सडनली एक दिन उसको फ़ोन करके वो लोग के घर वालों को बोलना है कि शादी नहीं हो सकती है, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं थी। मेरे को खुद को बोलने नहीं लग रहा था, अब तो सोचो अब्बू को कितना अजीब लगा होगा वो कॉल करके बोलने की
बट ठीक है, हो बट गया जो वो सब हुआ चीज़ें। अच्छे के लिए ही हुआ। वो जो चीज़ें हुई अच्छी के लिए हुई, मुझे लगता है बहुत अच्छा ही हुआ। और फाइनली वो लड़की जिससे होने वाली थी उसकी भी शादी हो चुकी है। हाँ, उसकी शादी हो चुकी है, तो ये भी गिल्ट था मेरे दिमाग में कि यार हाँ कुछ किसकी, हाँ कुछ अगर कुछ ऐसा इशू नहीं ना हुआ ना तो फिर तो मेरे ज़िंदगी भर का एक रह जाएगा कि यार मेरे हाँ, वजह से बट कुछ उसकी हो खराब नहीं हुआ। चुकी है, इवन शी इज हैप्पीली मैरिड। हाँ, ईशा हैप्पीली मैरिड। तुमने कैसे घर वालों को मनाया? मुझे ज़्यादा कहाँ मनाना पड़ा, तुम आए घर पे मिलने के लिए और सब ऑलरेडी रेडी थे, हाँ हाँ अच्छा है अच्छा है मैं चलो। पहली नज़र में पसंद आ गया था सबको। एक जन का है ट्रेडिंग व्यू एड्स का, क्या लगता है जीशान भाई जैसा हस्बैंड पाने के लिए कितना पुण्य करना पड़ता होगा? इट्स अ वेरी सीरियस ये क्वेश्चन। मेरा ही बंदा है कि जिसको मैंने बोला था ये क्वेश्चन डाल। बट टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं लगता जीशान जैसे ज़्यादा लोग होते हैं इस दुनिया में। ये बात सच है और दिल से ही बोल रही हूँ। पक्का? कैमरा बंद करो। नहीं, ट्रस्ट मी, जीशान जैसे बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में, बिकॉज वो एक्चुअली में जैसा दिखता है वो वैसा ही है। बहुत जेन्युइन, बहुत हम्बल, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्पैथी है लोगों के रिलेटेड। आई थिंक सो, बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ दूसरों के बारे में तुम समझ के फिर चीज़ें करते हो। जब हम एक इवेंट पे भी गए थे तब भी किसी ने मुझसे पूछा था तुम्हारे से रिलेटेड, तो मैंने बोली थी जीशान एक्चुअल में बहुत जेन्युइन है। वो विन विन सोचता है, बट अगर किसी और की बात आएगी ना तो वो एक बार को अपना लॉस ले लेगा बट किसी और का लॉस नहीं करेगा। इतना जेन्युइन है, और वो वाकई में। अब मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो या मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जेन्युइनली तुमको जानती हूँ। और मैं बता रही हूँ ना, मुझे तुम ही हैंडल कर सकते हो। मैं कितने बार बोलूँगी, मैं तुम्हारे से कोई और अलग हैंडल नहीं कर पाएगा मुझे। तुम वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। स्पीचलेस। खैर, बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई आज। एक साथ सारा ने इतनी सारी तारीफ पहली बार करी है। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट ना अभी मतलब सारा रेगुलरली करते हैं पॉडकास्ट, है ना, हर हफ्ते मुझे लगता है ना आधा घंटा सारे के बाद मैं पॉडकास्ट करना चालू करने वाला हूँ नई सीरीज़ में। अच्छा, आतिफ ने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पीछे से पूछा है। असल में हम लोग की जो शादी भी हुई है ना वो बहुत अनकन्वेंशनल हुई है सर, है ना। बहुत सी चीज़ें अपने ऐसी हुई है। ऐसी मतलब जो ट्रेडिशनल, मतलब पता नहीं यार, मैं ना ज़िंदगी में वो कॉमन पाथ चूज़ करता ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा हर जगह अलग ही करता कुछ। तो हमारी जो शादी भी वो बहुत अलग ही हुई। पहले तो रिलेशनशिप में कुछ साल थे, फिर हमारा निकाह हुआ, फिर कुछ साल रुके, फिर विदाई हुई। हाँ। और विदाई में भी हमारी सिर्फ शादी हुई है, वो भी इतने मतलब फैमिली गेट बहुत टुगेदर है। अच्छे से धूमधाम से बोलते हैं ना, वो शादी नहीं हुई। But- मेरा इतना मन नहीं था वो टाइम पे, ना इतना मुझे समझ में भी आ रही थी वो सारी चीज़ें। खैर, जो होना तो हो गया। अभी भी बहुत सारे लोगों को तो पता है, अभी भी नहीं पता था। बहुत सारे लोग तो अभी भी कमेंट में डालते कि भाई हाँ, आपकी क्या शादी हो गई है, शादी पता हो गया। आप लोगों को बता दूं यार, आप लोग को नहीं पता है चलो ठीक है, मेरे कई सारे दोस्तों को नहीं पता है मेरी शादी हो गई। अभी तो पता चल गया है क्योंकि अभी काफ़ी साल हो गए हैं, बट जब हुई थी तो कुछ टाइम तक तो लोगों को पता ही नहीं था। और जो लोगों को पता था वो लोग बेचारे, वो लोग अजीब हो जाते। जैसे आतिफ बोल रहे, मेरे को समझ में नहीं आता था कि कैसे बताओ कि इसकी शादी हो गई है, इनविटेशन नहीं आया, कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो काफ़ी ऑकवर्ड है। करना है। मैं तो अभी भी बोलता हूँ करना। कब होगा? हमारी 10th एनिवर्सरी में हम लोग करेंगे शादी अपने अच्छे धूमधाम से। लेकिन हमने कुछ ना कुछ करना है, एक फंक्शन तो एक अच्छा सा बड़ा सा करना है। हम लोग ने शादी कर लिया, बट वलीमा जो चीज़ होती है ना वो करना ज़रूरी होती है, वो अभी तक अच्छे से हुई ही नहीं है मेरी। तो हम लोग एक फ़ंक्शन तो ज़रूर चाहेंगे कि अच्छे से करें, जहाँ पे मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाऊँ, कई सारे खास लोगों को बुलाऊँ जिन लोगों को नहीं बुला पाया था मैं। अच्छा, एक ग्रोइंग भैया है, 3 क्वेश्चन पूछे है भाई ने 3 दिन अगो। ठीक है, क्या भाभी सीकेन चैनल के वीडियोस रेगुलरली वॉच करती है कि नहीं? पहला क्वेश्चन, टिडिडम। भाभी फेवरेट यूट्यूबर नेम, ठीक है उसने। और एक और लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आप एक यूट्यूबर नहीं रहते तो भी क्या आप शादी करते हैं? ऐसा क्वेश्चन आई थिंक सो। तो पहला क्वेश्चन, सीकेन के वीडियोस मैं रेगुलर देखती हूँ कि नहीं? मैं सीकेन के वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक मैं पूरे प्रोसेस में शामिल हूँ। कैसे बन रहा है, किसको स्क्रिप्ट जानी है, कैसे एनिमेशन आना है, A to Z मैं ही हैंडल तो उसको करती करना हूँ। ही पड़ता है तो मैं ऐसे। देखती ही हूँ। अब मेरा फेवरेट यूट्यूबर मैं सीकेन ही बोलूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा और किसी को फॉलो नहीं करती हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं और किसी यूट्यूबर को फॉलो नहीं करती हूँ, और मैंने हार्डली कोई और यूट्यूबर को देखी हूँ। इतना ज़्यादा उनका कंटेंट मैंने देखी हूँ, बहुत कम ही होंगे, जिसमें से आई वुड से सीकेन ही है मेरा फेवरेट, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं सीख रही हूँ। हस्बैंड को साइड रख के अगर कोई देखे तो हस्बैंड को मैं साइड रख के, थोड़ा इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ, वरना नहीं तो बहुत जेनरिक हो गया, पति को ही बोलेंगे। हस्बैंड को साइड में रख कोई और यूट्यूबर है, किसी को देखते हो तुम, फॉलो करते हो? मैं फॉलो नहीं करती हूँ किसी को भी। बट किसी का तो देखते होंगे ना, तुम व्लॉग्स ये सब देखते हो? हाँ, मैं व्लॉग्स देखती हूँ,
सबा का जहाँ एक व्लॉग है उन लोग को देख लेती हूँ कभी कभार, अच्छा, ओके और फ्लाइंग बीस्ट को भी देखी हूँ मैंने, ओके। और थोड़ा मैंने देखी हूँ आशीष चंचलानी को, थोड़ा देखी हूँ क्योंकि उसके कॉमेडी वीडियोस होते हैं तो मुझे वो पसंद आते हैं। ये भी तो मैंने उन लोग को भी देखा हूँ, उन लोग का नाम भी मैं भूल गया, उनके भी वीडियोस अच्छे अच्छा लगते हैं। अच्छा, वो व्लॉगर ना, सोयाबीन सोयाबीन कपल्स। कपल्स है, हाँ हाँ, ऐसे कपल्स वाले व्लॉग भी अपन ने देखे, तुम भी देखते मैं रहते। देखती हूँ। चलो ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन ये था कि अगर मैं यूट्यूबर नहीं रहता तो तुम मुझसे शादी करते? ये तो तुमको मालूम है क्योंकि तब तुम यूट्यूबर नहीं थे। व्यूवर्स के लिए, मेरे लिए मुझे तो सब पता है। तब जीशान शायद से यूट्यूबर नहीं था जब हम मिले, तब मुझे ये भी नहीं पता था, मुझे काफी टाइम तो ये भी नहीं पता था तुम कर क्या रहे हो यूट्यूब पर। एक्चुअली तुमने मुझसे नाम लिखवा लिए, सब करवा लिए, मुझे तब भी नहीं पता था। जब 11,000 फॉलोवर्स हो रहे तब जीशान आके बोलता अरे मेरे 11,000 फॉलोवर्स हो गए। अच्छा, मैंने बोला ओके, कौन सा चैनल? सायरा को इतना वो सब नहीं, उसमें नहीं था, उसने कभी हमेशा सपोर्ट करी, उसने तो हमेशा बोली हाँ करो करो। मैं रिलेशनशिप में, यूट्यूब ये सब से बहुत पहले से हम लोग रिलेशनशिप में आए, तो बाद में यूट्यूब ये सब चीज़ें आई है, तो आई थिंक वो शादी कर ही लेती थी। हाँ, एक आतिफ का क्वेश्चन ही है, आतिफ ने पूछा है क्वेश्चन कि जो हमारा अपना वर्क लाइफ बैलेंस बेसिकली कैसा है, वर्क जो हम काम भी साथ में करते हैं, घर पे भी रहते हैं, तो क्या वो दोनों मगअप होता है और उसमें प्रॉब्लम्स होती है क्या, झगड़ा होता है क्या, इश्यूज होते हैं क्या, तो बताओ। इतना ज़्यादा आई डोंट थिंक सो, हमारा काम से रिलेटेड घर पर नहीं होता, आई डोंट थिंक सो, वो नहीं होता है। घर से रिलेटेड काम पे होता क्यों मगर क्यों हंसा रहे तुम मुझे? हाँ, जीशान की एक खास बात है, वो बहुत फनी है। अच्छा, सायरा की भी एक बात जो मेरे को, क्यों मैंने इससे शादी किया, मेरे को मालूम, बहुत कम ही लड़कियां थी जो मेरे जोक्स पे हंसती थी। सायरा उसमें से एक लड़की थी जो है ना मेरे जोक्स पे बहुत ज़्यादा हंसती थी। मैं बोला शी इज़ द वन। हाँ, किसी ने क्वेश्चन पूछा। हाँ एक्चुअली में कब आपको मालूम पड़ा शी इज़ द वन? एक्चुअली हाँ, मेरे अभी दिमाग में क्लिक हुआ जब वो ना मेरे फालतू जोक्स पे भी हंसना चालू कर दी ना, जिस समझ हंसती थी, हाँ कुछ भी बोले उस पर हंसते रहती थी, तो मेरे को ये सही लड़की है व्लॉग्स यार। में भी देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन की, तुम नर्वस हो कि क्या हो, तो तुमने जवाब दिया नहीं मैं थका हूँ, मैं उस पर भी हंस रही हूँ, मैं हंसती हूँ। अच्छी बात है, इसकी मेरे को ये क्वालिटी अच्छी लगती है ना, हंसमुख है। शादी के बाद थोड़ी सी कम हो गई थी। जीशन बस ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या था? कि हमारी लड़ाई कहाँ? क्या क्वेश्चन है, भूल गया। घर पे नहीं, काम की लड़ाई घर पर होती है क्या? जीशान मुझ पे भड़कता है। जब काम खराब होता है ना तो वो एक्चुअल में सबको इक्वली ही ट्रीट होता है जब काम के मामला होता है। हाँ, ये चीज़ है, मैं ना काम को लेके सीरियस हूँ बहुत काफ़ी, मैं ना serious उसमें चिढ़ जाता हूँ अगर काम से रिलेटेड कुछ मैंने उसको बोला। और ऐसा नहीं कि पहली बार मैं चिढ़ता हूँ, 2-3 बार अगर मैंने तीसरी बोल बार। दिया, फिर भी अगर कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है तो मैं भड़क जाता हूँ। और वो कई बार वो जो भड़कना रहता है वो ऑफिस से घर पे भी पहुँच जाता है। बट एक चीज़ है, मैं अपनी ये वाली तारीफ़ करूँ, मैं मनाता भी मैं ही सबसे पहले हूँ। तो भड़कने के बाद सबसे पहले सॉर्ट आउट करने वाला भी मैं ही रहता हूँ। हाँ, तुम पहले करते हो यूजुअली ज़्यादातर। ये क्या, सर वी वांट टू नो हाउ शी सपोर्टेड यू इन योर लो डेज। अच्छा, ये चीज़ काफ़ी, ये किसी ने पूछा है, ये द इंग्लिश वर्ड ने पूछा है। लो डेज मतलब मैं कई बार ख़राब फील करता हूँ, और ट्रस्ट मी ये टाइम पे ना, मतलब रिलेशनशिप के सबसे प्रोज में से, वैसे काफ़ी कॉन्स भी है बट प्रोज में से एक चीज़ ये लगती है कि ना रिलेशनशिप में जब आप शादी कर लेते हो तो आपके साथ कोई रहता है जो आपको ना आपके लो टाइम पे, जब आपको लगता है कि आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है, आप खुद बहुत नेगेटिव फील कर रहे होते हो, तो कोई इंसान होता है जो आपको बोलता है नहीं सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। एक बोलते हैं ना, एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो सपोर्ट मुझे कई बार तुमसे मिला है और बहुत अच्छे से मिला है। तो वो मैं कई बार, मुझे एनजाइटी भी होती थी, मैंने, अच्छा एक और चीज़ है, मुझे एनजाइटी, पैनिक अटैक, ये सब बहुत सारी चीज़ें हुई है, बट है ना वो सब चीज़ें काफ़ी कम हो गई अब, और उसका क्रेडिट सायरा को जाता है क्योंकि सायरा ने मुझे कम्युनिकेट करना सिखाई। मैंने नोटिस किया, अगेन मैं पहले कम्युनिकेट नहीं करता था, अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लग रही है तो मैं दिल में घुसा के रखता था उसको कभी निकालता नहीं था, और अपने अपने अंदर ही डील करने की कोशिश करता था। ये ज़्यादातर आदमियों में, लोगों में होती है ये चीज़, जो बुरी भी नहीं है, बट ऐसे नहीं, कभी कभी तो आपको जो दिल में चल रही कोई बात बुरी लग रही, ख़राब लग रही है, वो कम्युनिकेट करो। और सायरा वो हमेशा मुझे पुश करती थी कि तुम बोलो क्या ख़राब लगा, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो कई बार जो मैं बोलता था, सिर्फ निकाल देता था बोल के, तो उससे मुझे अच्छा लगने लग जाता था। और आई थिंक वो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है जिसके जैसे अब मुझे वो दवा ये सब चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कभी कभी मैं हमेशा ना, पहले, अभी तो नहीं है मेरे वॉलेट में, मैं हमेशा पैनिक अटैक की जो गोली होती थी ना वो रखता था, क्यों, और अब नहीं रखता हूँ मैं। तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग विच इज़ बिकॉज ऑफ यू। मिस्टर
नाम नहीं समझ आ रहा, रेजा अभी बाइट समथिंग कुछ है. Divorce with your wife, enjoy your life alone and inspire us to be self-confident. Till then you have 2000 crores. ओके सो पता नहीं ये मजाक में उन्होंने बोला है सीरियसली बोला है, बट एक चीज़ तो है, मैंने कई बार अपने वीडियोस में भी शेयर करी है. पैसा वेरी इंपॉर्टेंट. मैं कई बार पैसे की बात करता हूँ, मेरे वीडियोस ज़्यादातर पैसे के बारे में ही रहते हैं, बट मैं एक चीज़ समझता हूँ, पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग. इनफैक्ट एक स्टडी करी गई थी जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट करी गई स्टडीज़ में से एक थी, जिसमें मालूम पड़ा था ना, बेसिकली उसमें क्या किया गया था कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग रेस, रिलीजन और तबके के लोग होते हैं ना, सबको एक साथ उनके ऊपर रिसर्च करा गया. देखा गया कि कौन से लोग सबसे ज़्यादा हैप्पी रहते हैं ज़िंदगी में. तो कुछ लोग उनमें से थे जो बहुत ज़्यादा अमीर बने, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशंस पे आए. ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोग पे जब स्टडी करी गई, लॉन्गेस्ट स्टडी, तो मतलब पड़ा ना, वो लोग सबसे ज़्यादा हैप्पी थे जिन लोगों के रिलेशनशिप सबसे अच्छे थे. वो लोग नहीं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, नाम था, फेम था, इज्जत था. वो लोग से ज़्यादा हैप्पी वो लोग थे जिन लोग के रिलेशनशिप अच्छे थे, जिनके दोस्त, वाइफ, घर वाले अच्छे थे, मतलब उनसे रिलेशन अच्छे थे. तो ये चीज़ मैं समझता हूँ. तो डिवोर्स क्यों करूँगा भाई, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ. चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है बट आई एम रियली हैप्पी विथ माई लाइफ. मेरे रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे हैं और मुझे लगता है पैसे से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल को जब हमारा एंड का वक्त आएगा तो शायद बैंक बैलेंस नहीं याद आएगा, लेकिन हमें हमारे घर वाले ज़रूर याद आएंगे, हमारी बीवी ज़रूर याद आएंगे, हमारे बच्चे ज़रूर याद आएंगे. और उनसे ही कनेक्शन अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से एट द एंड, अप मरने से पहले तक अपने फ्रेंड्स के साथ. रिलेशनशिप्स आर रियली इंपॉर्टेंट. इट्स मोर देन मनी, मोर इंपॉर्टेंट देन मनी. कई बार एक गरीब लोग भी मुझे लगता है अच्छे रिलेशनशिप में रहेंगे ना, तो वो बुरा वक्त वो लोग साथ में काट लेंगे. लेकिन अमीर लोग कई बार बहुत पैसे रहते हैं लेकिन रिलेशनशिप ख़राब रहते हैं, जिसकी वजह से लोग खुद कट जाते हैं वक्त नहीं काट पाते, मर भी जाते हैं कई बार लोनलीनेस की वजह से. तो आई थिंक रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको साइड में नहीं रख सकता भाई मैं. तो मैं रैपिड फायर करता अपन सारा, फिर उसके बाद ना वो आगे करता हूँ. अभी रैपिड फायर करता हूँ मैं, तुमसे पूछता हूँ, व्हाट्स योर फेवरेट शेयर्ड हॉबी एज अ कपल? ट्रैवलिंग. अगर मेरे लिए भी रहेगा ना, मैं सेम बोलूँगा. हाउ यू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर ऑन डेली बेसिस? एक दूसरे की केयर करना, जो चीज़ें एक दूसरे के लिए पसंद है वो करना. कौन सी वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी जो तुमने सीखी है प्यार के बारे में मुझसे? कि रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन अ रिलेशनशिप, प्यार से भी ज़्यादा ज़रूरी. मतलब वन ऑफ द बेस्ट लेसन रिलेशनशिप के बारे में मैंने सीखा, भाई से सीखे. भाई ने बोले थे कि यार एक बार ना प्यार, ये सब जो चीज़ें होती है ना, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है एक टाइम बाद. रिस्पेक्ट बढ़ते बट रहनी चाहिए. रिस्पेक्ट कपल्स के बीच में रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आप रिस्पेक्ट करना छोड़ दोगे तो आप अजीब तरीके से झगड़े करोगे, बहुत कुछ कर सकते हो, फिर कुछ रहेगा इन रिलेशनशिप में. रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. तो ये चीज़ मैंने भी सीखी है मुझे लगता है. हाउ डू यू नेविगेट डिफरेंसेस इन योर पर्सनैलिटीज टू स्ट्रेंथन योर कनेक्शन? तुम बताओ इसका. अगेन बात करके ही होता है मेरे हिसाब से, झगड़ा करके भी होता है कभी कभी. तो झगड़ा कर लेते हैं, कभी बात कर लेते हैं, ऐसे धीरे धीरे डिफरेंसेस सेम पेज पे आ जाते हैं कभी कभी. अभी मेरे ख्याल से हर वक्त सेम पेज पर नहीं आ सकते. लाइक समटाइम्स तुम्हारा ज़्यादा लॉजिक रहेगा तो तुम्हारे साइड ज़्यादा पूरा 100% डिसीजन जा सकता है अगर वो लॉजिक है तो. और कभी मेरा है तो मेरे साइड पूरा जा सकता है. और अगर हाँ दोनों ही अटल है अपनी चीज़ों में तो फिर कॉमन ग्राउंड पर आ सकते हैं. राइट. और ऐसी रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होता है, कभी आप उसको समझ के लो, कभी वो आपको समझ के ले ले, और कभी बीच की बात कर ले कुछ की, ना तेरा ना मेरा. होनी चाहिए, इक्वालिटी वाली बात नहीं हो रही. राइट, एग्जैक्टली. कैन यू शेयर अ फेवरेट ट्रैवल मेमोरी दैट ब्रॉट यू क्लोजर? ऊटी ना. ऊटी का हम लोग का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था. मतलब कश्मीर भी गए हम लोग. हाँ, बट ऊटी का हमारा बेस्ट रहा है मेरे ख्याल से. कश्मीर ब्यूटीफुल बहुत था, बट ऊटी का जो अपना एक्सपीरियंस हम लोग गए थे वो एक मज़ा आया था. उसका व्लॉग भी है, व्लॉग बना है उसका व्लॉग बना है, तो उसकी लिंक भी डाल देना, काफ़ी अच्छा था. व्हाट्स योर गो टू कंफर्ट फूड और मील जो हम इंजॉय करते साथ में? मेरे ख्याल से हमें बहुत अलग अलग खाना पसंद है, बट एक चीज़ जो हम साथ में खाते हैं वो साउथ इंडियन होगा. इडली डोसा. हाँ, ये तो अपना मतलब पोहा भी अपना पसंद है. राइट. व्हाट्स योर फेवरेट थिंग अबाउट वर्किंग टुगेदर? मेरे ख्याल से ये जो काम है हम जो साथ में करते हैं, काफ़ी बार आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, बट ये काम है जो हमें एक साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखता है. क्योंकि काम से रिलेटेड अगर हम बाकी सारी चीज़ों में आर्ग्यूमेंट हो भी गई, बट काम से रिलेटेड हमें एक दूसरे से बात करनी ही पड़ती है. हाँ. सो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे को कनेक्टेड रखता है. एक रीजन रहता है कि चलो बात करते हैं, फिर बात होती है तो कई बार सॉर्ट आउट हो जाती है चीज़. काम बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है. हाउ डू यू सेलिब्रेट एनिवर्सरीज, माइलस्टोन इन योर रिलेशनशिप्स? मैं ज़्यादातर ज़ीशान के बर्थडेज प्लान करती हूँ और ज़ीशान सारी एनिवर्सरीज प्लान करता है. हम लोग अगेन मैक्सिमम टाइम हम लोग कहीं घूमने चले जाते हैं, खाने चले जाते हैं. अगेन
अगेन वो सब व्लॉग वाला कंटेंट टाइप का कंटेंट बनता है, है। सारी चीजें वही है हमारी, इसीलिए हमने घूमने vlog चले करते हैं जाएंगे, ट्रैवलिंग कर लेंगे, या तो फिर पूरा एक डे प्लान करेंगे, कि क्या गेम, क्या करना है। मूवीज, हाँ। खाना, ये सब ऐसा प्लान होगा। व्हाट्स द मोस्ट चेरिश्ड पीस ऑफ रिलेशनशिप एडवाइस यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम समवन एल्स? एक एडवाइस जो मैंने भाई से सीखा, मानस भाई से सीखा, उन्होंने ये चीज़, और बाजी भी बोलते हैं वो चीज़, ज़िंदगी में ना एक बार प्यार जो जैसा स्टार्टिंग में रहता है ना, वो जो लेवल होता है वो लेवल कभी कभी कम होता है, कभी कभी क्या बहुत टाइम बाद कम होने लग जाता है, उतना वो हमें वो नहीं रहता है एक्साइटमेंट और वो सारी चीज़ें। बट एक चीज़ हमेशा रहना चाहिए, वो है लव और रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग, कि हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे को समझ के लिए। ये दो चीज़ रहेगी ना तो रिलेशनशिप चलता रहेगा, वरना रिलेशनशिप नहीं टिकेगा। ये तो है, रिस्पेक्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी जो चीज़ मैंने सीखी हूँ कि जब कपल में अगर पार्टनर्स में एक पार्टनर को अगर गुस्सा आ रहा है तो बेटर होगा कि दूसरा पार्टनर जो है वो शांत रहे। एक टाइम पर एक ही को गुस्सा होने दो, अगर दोनों साथ में गुस्सा होंगे ना तो वो आर्ग्यूमेंट कुछ और ही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ अलग हो जाएगा। नहीं, ट्रू, वेरी ट्रू। वही अगेन समझ के लो, अंडरस्टैंडिंग होगी। कभी कभी सामने वाला गुस्सा हो गया तो फिर ठीक है, आज रहने दो, लेट हिम नो विन मैटर टुडे, कितना भी अनरीजनेबल हो रहा है, बट स्टिल तुम उस वक्त रीजनेबल होके शांत हो जाओ, टाइम दो अपने आप, कूल डाउन होके लोगों को समझ में आ जाता है कि उनकी गलती कहाँ हो गई। हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस टुगेदर एज अ टीम? मैं यूजुअली जब स्ट्रेस होते हैं तो हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं कि किस चीज़ से के बारे में स्ट्रेस हो रहा है, फिर उस चीज़ को थोड़े टाइम के लिए हटाकर जो चीज़ में हमें अच्छा लगता है वो करने चले जाते हैं, कोई भी फन एक्टिविटी। राइट। कैन यू शेयर अ फेवरेट मेमोरी फ्रॉम अर्ली डेज ऑफ योर रिलेशनशिप? बहुत सी मेमोरीज हैं, काफ़ी जगह घूमने जाते थे। याद है तुमको स्टार्टिंग के दिनों में तुम मुझे लिटरली, जब मुझे तुम अपने साथ बोल रहे थे कि मेरे साथ आ जाओ काम करो, तो तुम मुझे सिखाते थे, गार्डन में बैठकर सिखाते थे, KFC में बैठकर सिखाते थे, वीडियोस कर तुमसे तो सीखी। हाँ यार, ये अच्छी मेमोरी थी। ये वो बहुत अच्छी मेमोरी हम लोग है ना, हाँ मैं ना मतलब वन मैन आर्मी था, मैं अकेला काम कर, तो मेरी पहली टीम मेंबर सायरा ही थी, है ना। तुम सबसे पहले तुमने काम करना चालू किया था ना, मैंने तुमको डेलीगेट दिया था, वीडियो स्क्राइब देते थे, दिया और था। तुम मुझे ना फिर थोड़े टाइम के बाद जब तुम्हारे को लगा तुम्हारी इनकम आने लगी है तो उसके बाद से तुमने मुझे डेलीगेट करना शुरू यानी कि तुमने बोले, फिर मैंने बोली मुझे नहीं आता है वीडियो स्क्राइब, तो तुम मुझे बैठ कर वहाँ पर, हम जब भी मिलते थे हफ्ते में एक बार, तुम मुझे वीडियो स्क्राइब सिखाते थे। व्हाट्स द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग यू हैव डिस्कवर्ड अबाउट ईच अदर आफ्टर गेटिंग मैरिड? मैंने तो सबसे ज़्यादा जो डिस्कवर किया कि तुम बात कर सकते हो, एक्चुअली में तुम कम्युनिकेट करना जानते हो। सायरा कभी कभी परेशान हो जाती है, पहले बोलती तुम बोलते ही नहीं हो, और अब कभी कभी बोलती है तुम कितना बोलने लग गए हो। तो कभी कभी मैं इतना बोलता हूँ ना, सायरा परेशान हो जाती है, इसको मैंने क्यों बोलना सिखा दी। आज मेरा नहीं देखे, मैं शांत होना सीख गई हूँ। हम दोनों ना एक दूसरे को मतलब क्वालिटीज ना पास ऑन करते रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सही हाँ। बात है। मैं कई बार काफी बोलता हूँ और सायरा एकदम चुप रहती है। मैं सुनती हूँ, हाँ ठीक है तुम बोलो, चलो ठीक है, बोल लो। यही सरप्राइजिंग है ज़ीशान, दोनों के लिए opposite है। सरप्राइजिंग। हाँ, इस आतिफ ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आतिफ ने पूछा कि जब हम लोग यूजुअली कैसा होता है कि पूरा टाइम साथ में ही रहता है, तो घर पे भी रहते हैं, घर के बाद साथ में यहाँ पे आते हैं, और हमेशा साथ में ही रहता है यूजुअली, घर पे बहुत कम रहते हैं। तो उससे कोई इशू होता है? मतलब मेरे पेरेंट्स, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, साथ में रहते हैं मम्मी डैडी, तो उसमें कभी इश्यूज़ होते हैं, कुछ होता है क्या? तो मैं स्टार्ट करूँ इससे? इसमें ना मतलब मैं तो बताऊंगा, देखो सायरा ना घर का भी काम करती है, बाहर का भी करती है, दोनों करती है। तो वो आती है, हम लोग थोड़ा ऑफिस में लेट आना होता है इसलिए, बिकॉज वो घर के भी काफ़ी सारे काम करके आती है। और अम्मी को मुझे नहीं लगता इतना अभी इशू है, कुछ इशू है कि मतलब हम लोग के घर में ज़्यादा कुछ काम रहते भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक टाइम हम लोग का ऐसा, मतलब हर बार हम लोग खाना बनाते भी नहीं है, एक टाइम बनता है, 2 टाइम बनता है खाना सिर्फ, और वही होता है। तो ना ही अम्मी की तरफ से इतना इशू कुछ मेरे को अभी तक तो कुछ नहीं आया। अम्मी लोग भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ से रिलेटेड, ही काम करते हैं, तो इतना कुछ इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल है नहीं, हम लोग का इतना कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फॉर्चुनेटली अच्छा है, क्योंकि एक्चुअली में स्टीरियोटाइप है कि लड़की का काम अभी है तो घर ही का है, बट फॉर्चुनेटली आई नो ज़ीशान के पेरेंट्स भी काफ़ी मुझे लगा था कि पुराने ख्यालात के होंगे, बट ऐसा नहीं है, टचवुड माशाल्लाह ऐसा नहीं है। वो लोग इवन ज़ीशान के अब्बू तो लिटरली जब कोई रिलेटिव्स आए थे तो उनको प्राउडली बता रहे थे कि मेरी बहू भी काम करती है। तो ही वॉज प्राउड कि मैं बाहर का काम भी करती हूँ, और मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं जब घर से निकल रही हूँ तो ज़ीशान की अम्मी पे कोई लोड ना है। मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि उनके ऊपर कोई भी लोड ना है, सारे काम वहाँ पर जो घर के हैं वो कर
फिर मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में वो पूरा कर सकूं, और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर है तुम्हारे काम से रिलेटेड, हमारे काम से रिलेटेड, मैं उसको भी प्रॉपरली पूरा कर सकूं। तो मैं अपने साइड से दोनों को बैलेंस करने का ट्राई करती हूँ। और आई थिंक वो अच्छा ही चल रहा है, इतना कुछ इशू हमारे इधर हो रहा नहीं है। अम्मी भी खुशी है, अब्बू भी खुशी है, कुछ इतना कुछ इशू होता नहीं है। तो अभी तक तो टचवुड इतना कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है। मे बी फ्यूचर में अगर कुछ होगा तो हम लोग उसका नहीं बोल सकते अभी से। बट ठीक है, अपना तो सब सही है, ठीक ही है। Generally, many people would have this question in their mind that apart from the way we saw Zeeshan, what else did you see in him? सो काफ़ी लोगों को है ना, जीशान है ना, मैंने काफ़ी बार एक दो बार, मैं हार्डली कभी जीशान के वीडियोस के कमेंट्स पढ़ती हूँ, बट क्योंकि मैं मैनेज करती हूँ तो कभी कभी मैं पढ़ लेती हूँ। तो एक दो बार मैंने कमेंट पढ़ी कि जीशान बहुत सीरियस होंगे, लाइक इतने सीरियस होंगे, हर वक्त बुक्स पढ़ते हैं तो हर वक्त सीरियस ही होते होंगे, घर में सीरियस, ऐसा सीरियस नहीं। रियलिटी इज टोटली ऑपोजिट, टोटली भी नहीं बोलूँगी बट काफ़ी ऑपोजिट है। जीशान काम के वक्त सीरियस है, बट काम के बाद ही इज लाइक रियल, बहुत फनी है, बहुत फनी, मस्ती मजाक है, वो मस्ती मजाक करना, चीज़ों को एंजॉय करना, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना, नो मैटर कितना भी काम चल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, कितना भी बिजी शेड्यूल भी चल रहा हो, ही विल मेक श्योर कि सारे फंक्शन में वो पार्टिसिपेट करे उतने एंथुसियाज्म से। सो हाँ, मेरे ख्याल से लोगों को जो नहीं पता है तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत फनी हो, राइट। हाँ, ये चीज़ मैंने नोटिस किया, बहुत से लोगों को लगता है क्योंकि मैं हमेशा सीरियस बात और सीरियस चीज़ें ही करता रहता हूँ ना, लोगों को एक परसेप्शन बना कि मैं बहुत सीरियस इंसान रहूँगा, बट मैं ऐसा सीरियस हूँ नहीं। सॉरी आप लोगों का वो इमेज, वैसे वो इमेज मेरे लिए अच्छा है, मेरी ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छा इमेज है, मालूम कि काम के वक्त तुम सीरियस हो, बट काम जैसे ही खत्म होता है उसके बाद हमारा अंदर का शैतान निकलता है बाहर, है ना? मेरे दोस्तों को, मेरी वाइफ को भी पता है कि हम लोग कितने अच्छे लोग हैं। हाँ, अच्छा ही है, अच्छे ही है मतलब। सो EXP 956 का क्वेश्चन है, टेल एनी 2 थिंग्स जो सर शादी से पहले करते थे बट शादी के बाद नहीं करते, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो 2 चीज़ पहले करते थे और अब अभी नहीं नहीं करता हूँ। करते। सारा सोच रही बताना चाहिए कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, पहले तुम मुझे ना बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स देते थे, हाँ। अब तुमने चॉकलेट्स देना कम कर दी क्योंकि डाइट फॉलो करो, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और वो हो गया है ना, तुम तब लोग से देख सकते हो मेरे को, मैं कितना हेल्दी होते जा रहा हूँ। अच्छा, सायरा है ना, एक बहुत बड़ी फूडी है, इसको ना खाना बहुत पसंद है, और कितना खाना पसंद है पता है, इतना। तो ये ऑर्डर देगी इतना सारा और खाएगी इतना, और मैं ऐसा इंसान हूँ ना, मुझे ना वो बचाना नहीं पसंद मुझे है, ऐसा लगता है कि प्लेट में थोड़ा नहीं भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, मुझे लगता है वो, मेरे को लगता है नहीं, तो मैं पूरा खा जाता हूँ। इसके जैसे मेरी अभी थोड़ी सी हालत थोड़ी ख़राब है, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा है, अभी सारे मेरे को हेल्प भी कर रही है, प्रॉपर डाइट पूरा ला के, वो मूंग दाल ये सब। खैर, तो इसके जैसे मैं अभी चॉकलेट तो नहीं कर, चॉकलेट काफ़ी कम कर दिया हूँ मैंने। कर दिए। तो वही एक चीज़ है, पहले तुम चॉकलेट्स बहुत देते थे, बॉक्सेस में भर भर के देते थे, बट अभी तुमने। और एक वो यही कि यार पहले मैं बहुत ज़्यादा बाहर जाता था, घूमता फिरता था दोस्तों के साथ, वो अब थोड़ा कम हो गया, काफ़ी कम हो गया वो। अब हम लोग सिर्फ सैटरडे या संडे जाते हैं। यहाँ पे आते हुए जीशान का दर्द समझ पहले हम लोग मतलब दोस्ती यारी पहले बहुत ज़्यादा थी, दोस्ती यारी में बहुत ज़्यादा टाइम जाता था, अब वो दोस्ती यार वाला टाइम कम हो गया है। और ना सिर्फ इसलिए नहीं कम हुआ क्योंकि सायरा भी है, इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं। अब मतलब काम में इतना टाइम जाता है कि यार थक जाते हैं, फिर सीधा घर जाके आराम करने का मन करता है, फिर मन भी नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि मैं जा सकता हूँ, लेकिन फिर भी अब क्या ही करना है, चुपचाप घर पे आराम करो, ऐसा रहता है सीन। तो ये एक चीज़ है जो हुई है शादी के बाद। डिड शी हैड एनी पर्सनल गोल्स विच शी सेक्रीफाइस्ड फॉर यू? तो तुम्हारे कुछ ऐसे गोल्स थे जो तुमने मेरे लिए, कई बार ऐसा होता है ना, लड़कियाँ शादी करती हैं, अपने करियर अपने गोल्स को साइड में रखती हैं और फिर शादी कर लेती, तो वो सेक्रीफाइस हो जाता है। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ? एक्चुअल में क्या हुआ, जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके कुछ टाइम के बाद ही जीशान का यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो चुका था, तो और उसी में मैंने ज्वाइन कर ली, क्योंकि मैं ऑलरेडी मास मीडिया से ही आ रही थी, तो यहाँ पर मुझे लगा कि मास मीडिया का यूज़ हो सकता है, क्योंकि मैं मास मीडिया से ही थी और सोशल मीडिया का ही काम था। तो बेसिकली मैंने मास मीडिया ही इसलिए की थी क्योंकि मुझे सोशल मीडिया में ही जाना था, यानी कि ये मीडिया लाइन में ही जाना था, मुझे सोशल मीडिया का अच्छा भी लगा और मैंने जीशान के साथ ज्वाइन कर लिया। तो एट सच मेरा उस टाइम पे जो गोल था तो वो तो पूरा ही हो रहा था, बट राइट नाउ अभी मेरा एक और गोल है जिसको करने के लिए मेरे ख्याल से मैंने ये पॉडकास्ट में भी आई हूँ, तुमने मुझे इनवाइट किया, बोले कि चलो करते, वो है व्लॉगिंग। क्योंकि मुझे अभी धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ, क्योंकि तुमको और मुझे दोनों को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, सो क्यों ना हम व्लॉगिंग से रिलेटेड कोई चैनल स्टार्ट कर देते, क्योंकि तुम काफी टाइम से सोच ही रहते। क्या नाम क्या रखा है सारे ने? अच्छा नाम रखी है इसका भी। हाँ, हम लोग ने नाम रखे रोममेट्स,
सो यू Roommates, हाँ। हम लोगों को घूमना पसंद है, सो रोम। रूममेट्स के बजाय रोममेट्स, जिसमें Roommates है। ROM आता है, मतलब हाँ। हम लोग घूमना पसंद है, रोममेट्स है हम लोग। हाँ, और वी आर मेट्स, वी आर कपल्स। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसका नाम रखते हैं रोम और मेट्स। तो ये हमारे पे जम भी रहा है, हमें घूमना भी पसंद है एंड वी आर मेट्स। और हम बेसिकली इस व्लॉग के थ्रू अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस करने वाले हैं या कर चुके हैं, ओल्ड डायरीज और न्यू डायरीज के में आपको प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हमने बताया ना OT वाला एक्सपीरियंस जो है That वो will हमने be a- पहले से शूट करके रखा है, हाँ, काफी टाइम पहले से। तब तो सोचा भी नहीं था कि व्लॉगिंग से रिलेटेड, बट नहीं, मैंने सोचा था, मैंने दिमाग में, मेरे दिमाग में बहुत टाइम पहले से था कि व्लॉगिंग तो करना ही है, क्योंकि कभी भी ना कंटेंट क्रिएशन का ये लेसन भी है कि आपको जो चीज़ पसंद है ना उससे रिलेटेड कंटेंट बनाओगे तो इट विल बी मच ईजियर कंपेयर टू वो चीज़ करने के जो आपको पसंद नहीं है। तो ट्रैवलिंग हम दोनों को पसंद है, हम दोनों का पर्सनल गोल भी एक है कि यार इससे ट्रैवलिंग भी होते रहेगी, कंटेंट भी बनता रहेगा, और एक मज़ा भी आता मोटिवेशन रहेगा। भी रहेगा कि डालना है तो कहीं जाना है। हाँ, पैसे भी बन सकते हैं, हाँ, बहुत सी चीज़ें हो सकती है। सेकेंडरी है, बट अगर कहीं जाना है तो उससे मोटिवेशन होना चाहिए ना कि कहाँ अभी जाना है, और डालना प्लान्स तो, बनेंगे फिर, और प्लान्स और बना अपने पाएंगे। पर्सनल गोल्स पूरे होंगे। हाँ, तो तो इसलिए आप लोग, vlogging हाँ, channel। वो ब्लॉगिंग चैनल आप लोग देख सकते हो, इंटरेस्टिंग रहेगा। हम लोग का लाइफ एक्सपीरियंसेस भी है, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हुई है, अभी हो रही है, जो पहले हुई है, वो हम लोगों ने काइंड ऑफ व्लॉग में डायरीज करके बनाया हुआ है। आप जाके ज़रूर चेकआउट करना, अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके चेकआउट करो। ऊटी वाला कौन सा, ऊटी वाला डाल दिया, ऊटी वाला डाल देना, ऊटी वाला है व्लॉग, वो देख लेना। या और कौन सा, अभी गोवा में जब रॉबर्ट कियोसाकी से मिले थे हम लोग, उसके भी बिहाइंड द सीन्स है कि कैसे मैं रॉबर्ट कियोसाकी जी से मिला। पूरा बिहाइंड द सीन्स गोवा वाला भी एक अच्छा है, तो वो दो में से कोई एक तो ज़रूर जाके आप देखना, ज़रूर अपना फीडबैक भी ज़रूर देना, हम लोग इंप्रूव करते रहेंगे और कंटेंट तो हम लोग डालते ही रहेंगे अब उधर पे भी। तो वो जाके ज़रूर चेकआउट करो, अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाओ। और अगर आपको सायरा से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, हम लोग एक और कर लेंगे यार। मेरी बीवी है, वापस से बुला लूँगा इसको, यहीं पर रहती है हमेशा। हम वापस से कैमरा चालू कर लेंगे और ऐसे बातें करेंगे, मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। जाइए आप भी अपने गोल्स पे काम करिए, कंटेंट क्रिएट करिए, जो आपका पैशन है उससे रिलेटेड काम करिए। सर कुछ फाइनल मैसेज देना चाहोगे तो तुम भी कुछ बोल सकते हो। पहली बात तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और होपफुली आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा। और अगर आप लोगों को मेरा और हमारा व्लॉगिंग पेज को सब्सक्राइब करना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू। थैंक यू। अब असली बातें करेंगे, कैमरा बंद करो। चुप रहो, सारी असली थी।